पान के मुखारबिंद से ये कथा का रसपान करना। दूसरा सत्र चल रहा है नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां पर सुत जी महाराज व्यासासन पर विराजमान हैं। उनके समक्ष 88,000 ऋषियों का समूह बैठा हुआ है। वो सबके सब भागवती कथा का रसपान कर रहे हैं। और तीसरा, गंगा के किनारे मैत्रेय ऋषि आसन पर विराजमान है और मैत्रेय के सामने विदुर ऋषि इस कथा का रसपान कर रहे हैं। उसी कथा को हम वृंदावन के इस पावन क्षेत्र में बैठकर अधिक मास के इस पवित्र बेला पर बांके बिहारी जी की सन्निधि में गंगा के तट, यमुना के तट पर हम इस कथा का रसपान कर रहे हैं। कल के प्रसंग में मनु जी महाराज के जो संतान हैं उनकी चर्चा चल रही है। मैत्रेय ऋषि विदुर जी महाराज के समक्ष ये कथा को यहां पर विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। मैत्रेय ऋषि विदुर जी के समक्ष मनु जी महाराज की तीनों कन्याओं का चरित्र यहां पर वर्णन कर चुके हैं। अब मनु जी महाराज के दो पुत्रों की यहां पर चर्चा करते हैं। मनोस्तु सतरूपाया तीस्रकन्याश्च जगिरे आकुति देवहूति स प्रसूतिरिति विश्रुता। आकुति, देवहूति और प्रसूति तीन कन्याएं हुई और पुत्र दो हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेतरायत सुतो ध्रुव। मनु जी महाराज के पुत्र का नाम है राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति, दूसरी का नाम है सुरुचि। देखो मेरे भाई बहन, हर उत्तानपाद की दो पत्नियां ही हुआ करती हैं। और उत्तानपाद कोई राजा की कथा है या नहीं हमको नहीं मालूम। भागवत जी में कहा है तो है, लेकिन ये कथा हमसे भी जुड़ी है। हम सब उत्तानपाद ही तो हैं। मां के गर्भ में कोई भी गर्भस्थ होता है तो वो उत्तानपाद होकर ही रहता है। उसका पैर ऊपर की ओर होता है और सिर नीचे की ओर होता है। इसलिए हर मनुष्य उत्तानपाद है मेरे भाई। और हर मनुष्य के पास सुनीति और सुरुचि, सुरुचि का मतलब मनमर्जी, मनमुखी, और सुरुचि का मतलब गुरुमुखी, जो पुरखों ने बताया, जो हमारे पूर्वजों ने बताया, उस मार्ग पर चलने वाला, नीति पर चलने वाला, नियम को पालन करने वाला, कानून को मानने वाला, परंपरा को मानने वाला, सबका आदर करने वाला, ये सुरुचि। नहीं, 21वीं सदी है। हमारे मन में जो आएगा वो करेंगे, हमारे मन में जो आएगा वो खाएंगे, हमारे मन में जो आएगा वो पिएंगे, हमारे मन में आएगा वहां जाएंगे। हमारी मर्जी है, उसी को कहा जाता है सुरुचि। देखो, जो मनमर्जी होता है वो सुरुचि होता है, और जो नीति पर चलता है, जो नियम पर चलता है, पुरखों के मार्ग पर, बताए हुए मार्ग पर जो चलता है वो सुनीति। और देखो, सुनीति का भी एक पुत्र है और सुरुचि का भी एक पुत्र है। जो नीति पर चलेगा, जो नियम पर चलेगा, जो राह पर चलेगा, उसके गर्भ से जो बालक पैदा होगा उसका नाम होगा ध्रुव। ध्रुव का मतलब अटल, ध्रुव का मतलब विश्वास, ध्रुव का मतलब चमक, ध्रुव का मतलब प्रकाश, ध्रुव का मतलब दिव्य, ध्रुव का मतलब तेज, ध्रुव का मतलब प्रभु का भक्त, ध्रुव का मतलब दिव्यता, ध्रुव का मतलब सौम्यता, ध्रुव का मतलब आनंद, ध्रुव का मतलब सत्संग से परिपूर्ण बालक, अनुग्रहित बालक, प्रेम से आप्लावित बालक, प्रभु की कृपा प्राप्त बालक, उसको कहा जाता है ध्रुव। और उत्तम अच्छा भी होता है। इसका अर्थ जो मनमर्जी करने वाला होता है उसको अच्छा लगता है, लेकिन देखो मनमर्जी किया हुआ जो काम है वो
करने वाले को तो अच्छा लगता है, लेकिन और किसी को भी तो अच्छा नहीं लगता और किसी को भी भाता नहीं। और उसके परिणाम क्या होता है? उत्तम को अर्थ कर दो, उत और तम दो शब्द जुड़ करके उत्तम बना है। उत का मतलब होता है गहन, तम का मतलब होता है अंधकार। जो मनमर्जी करता है उसके जीवन में केवल और केवल गहन अंधकार ही उसके हाथ में आती है। उसके हाथ में कभी प्रकाश प्राप्त नहीं होती, उसको दिव्यता नहीं प्राप्त होती, उसको राह क्लियर नहीं दिखाई देता। लेकिन जो नीति पर चलता है, जो नियम पर चलता है, उसका राह क्लियर होता है और वो जगत को प्रकाशित करता। कथा आगे बढ़ती है। राजा उत्तानपाद ने सुरुचि रानी को तो अपने राजभवन में रखा हुआ है और सुनीति रानी को अपने राजभवन से दूर वन में झोपड़ी बनाकर रहने को विवश कर रखा है। दोनों माँ बेटे वन में रहते हैं। छोटा सा नन्हा सा बालक ध्रुव वो पैदा हो चुका है, 4 वर्ष की उसकी आयु है। माँ के साथ वन में रहता है। रोज के रोज माँ सत्तू घोल कर खाने देती। उसी सत्तू को घोल को वो 56 भोग मानकर माँ के द्वारा दिए हुए भोजन को वो ग्रहण कर लेता। कभी माँ से जिद नहीं करता, नहीं माँ मैं ये नहीं खाऊंगा। बहुत सुशील है उसका स्वभाव। माँ जैसे कपड़े पहना देती उसी को पहन लेता और रोज के रोज मां के साथ बैठकर भगवान का आराधना किया करता छोटा सा बालक। और मां जैसे समझा देती वैसे समझ लेता। कभी भी मां को छोड़कर कभी खेलने नहीं जाता, कभी मां से पकवान नहीं मांगता, कभी खिलौने नहीं मांगता, कभी अच्छे वस्त्र नहीं मांगता। बालक को मालूम है कि मैं यदि मां को इस प्रकार की डिमांड करूंगा तो मां के हृदय में पीड़ा होगी। कभी 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 वो बालक अपनी मां को दुखी नहीं करना चाहता है। जब माँ कभी कभी कहती ना, बेटा कभी कभी तुम खेलने जाया करो। जो बच्चे बचपन में खेलते नहीं है ना, वो जल्दी से प्रौढ़ हो जाते हैं। तुम भी कभी कभी अपने मन को लगाने के लिए तुम खेलने जाया करो बेटा। जब माँ कहती तो बेटा अपनी माँ को तोतली आवाज में कहता, माँ यदि मैं तुमको छोड़कर यदि खेलने चला जाऊं, तुम घर में अकेली रह जाओगी। इस वन में रहने वाले किसी भी जानवर ने आकर तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया तो कौन तुम्हारी रक्षा करेगा माँ? तुम तो अकेली रहती हो ना। और जब इतना नन्हा सा बालक की वाणी जब माँ सुनती है, उस बालक को अपने छाती से लगाती है। बालक के वचन को सुनकर माँ गदगद होती है। इतना सुशील बालक परमात्मा ने मेरे जैसे अभागन के गोद से भी पैदा किया है। लेकिन ये बालक का बचपना इस वन में बीता जा रहा है। इसको राजमहल के डल्लभ के गद्दे में सोना चाहिए था, लेकिन ये मेरे साथ इस वन में कुशा के आसन पर सोता है। इस प्रकार मां उस बालक को देखकर बहुत दुखी हुआ करती। कभी कभी तो सुनीति मां मध्य रात्रि के समय जब उसकी निद्रा टूट जाती सुनीति की, अपने बिस्तर में बैठकर अपने पुत्र के बुखार बिंद में एक तक निहार कर आंखों से झरझर झरझर आंसू बहाकर रोने लगती। जब सुनीति को हिलकियां बदती ना, उस समय था जो गोही था, ये पूर्व जन्म में एक हुहू नाम का गंधर्व था। गंधर्व का काम है स्वर्ग में नाच गान करना, गायन करना। ये नाचती थी अप्सराएं और गायन करते थे गंधर्व। तो ये स्वर्ग का बहुत प्रतापी, बड़ा नाम वाला, बहुत अच्छा गायक था। एक बार क्या हुआ कि गंगा में स्नान करने की इसकी इच्छा हुई। गंगा में स्नान करने आए और गंगा में स्नान करते समय पहले से ही उस गंगा में देवल नाम के ऋषि, महर्षि देवल स्नान कर रहे थे। इसको मजाक करने की सूझी और नीचे नीचे तैरते हुए आया और देवल ऋषि का पांव चप्पल से पकड़ा और जोर से खींचा। देवल ऋषि धड़ाम से गंगा में गिरे, मुट्ठी दो मुट्ठी पानी भी पी गए। घबरा गए वो, मेरा पांव को किसने पकड़ लिया? और ये घबराए हुए थे ऋषि।
थर थर कांप रहे थे। उसी समय हा हा हू करके हंसने लगा। देवल ऋषि को बड़ा क्रोध आया। अरे तू तो बड़ा उद्दंड है, इतने बड़े राजा स्वर्ग का, उसके दरबार का तू प्रमुख गायक, और एक ऋषि के साथ ऐसा व्यवहार करता है। जा, तुझे मैं श्राप देता हूं, तू तो ग्राहक ही योनि में जाने योग्य है, तूने इस प्रकार का व्यवहार किया है, एक संत का अपराध किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, तू ग्राहक। जब श्राप लगा उस समय वो ऋषि के चरणों पर गिर पड़ा। ऋषिवर, मेरे से जो भी भूल हुई है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हूं, मुझे क्षमा करने की कृपा कर। ऋषि बड़े दयालु हो गए और हुहू नाम के गंधर्व को कहा, बेटा मैंने अब श्राप तो तुझे दे दिया, अब तुझे ग्राह बनकर जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन तेरा उद्धार करने के लिए स्वयं परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर आएंगे, हरि का अवतार होगा, तेरा उद्धार मेरे ठाकुर की करेंगे। जब वरदान दिया, संत की जो वाणी है उसको सिद्ध करने के लिए मेरे ठाकुर ने उसके ऊपर अपनी कृपा इनाय की। सुखदेव भगवान परीक्षित को वर्णन करते हुए बोलने लगे, हे परीक्षित, एक तो कारण ये था, दूसरा कारण ये है कि मेरे ठाकुर एक बार तो अपने भक्त को बाद में उबारते, लेकिन भक्त का कोई चरण का आश्रय में कोई सेवक रहता हो तो भगवान को उसको पहले तारना होता है। इसलिए इस हाथी का पैर आकर उस ग्राह ने पकड़ लिया था, और ये हाथी परमात्मा का भक्त था, तो जो परमात्मा के भक्त के चरणाश्रित हो गया हो उसको उबारना तो भगवान की मजबूरी हो गई थी। ये बात जब सुखदेव भगवान ने कही, परीक्षित गदगद हो गया, और सुखदेव भगवान ने हाथी के पूर्व जन्म की कथा वर्णन करते हुए कहा, ये जो हाथी था पूर्व जन्म में दक्षिण भारत में दरमेन प्रांत में एक इंद्रदुम्न नाम के बहुत प्रतापी राजा हुए, और इंद्रदुम्न राजा इतने बड़े भगवान कृष्ण के भक्त थे, हर समय दिन रात हर समय भगवान कृष्ण की आराधना किया करते। काशी से ब्राह्मणों को बुलाते, वृंदावन से ब्राह्मणों को बुलाते, हरिद्वार से ब्राह्मणों को बुलाते, और दिन भर भगवान कृष्ण की आराधना में लगे रहते। एक बार जन्माष्टमी का उत्सव का पूजन चल रहा था, और ये राजा यजमान के आश्रम में बैठकर पूजा कर रहे थे। ब्राह्मण लोग वेद की ऋचाएं पढ़ करके पूजन करवा रहे थे। उसी समय अचानक अगस्त ऋषि का आगमन हो गया। अब अगस्त ऋषि को जब देखा, अब ये तो गठबंधन करके पत्नी के साथ यजमान के आश्रम में बैठे हुए, अब अचानक इतने बड़े ऋषि का आगमन हो गया। इन्होंने मंत्री को इशारा किया, जरा अगस्त ऋषि को उचित सम्मान के साथ बिठाओ, जा मैं पूजा करके आता हूं, जल्दी करके। आंखों से इशारा की, ये पूजन में लगे रहे। अगस्त ऋषि थोड़ी देर आकर राजा इंद्रदुम्न के सामने खड़े रहे, लेकिन राजा इंद्रदुम्न ने पूजा में मग्न होने के कारण अगस्त ऋषि के लिए एक भी शब्द नहीं। अब तो अगस्त ऋषि को बड़ा क्रोध आया, अरे ऐसा हाथी की तरह गजदम्ब बैठा हुआ है, मैं इतना बड़ा ऋषि जिसने समुद्र को भी पान कर दिया हो, मैं इसके राजभवन में आया और इसने मेरे लिए एक शब्द भी नहीं कही। अरे ये तो हाथी बनने लायक का है राजन, तूने मेरा अपमान किया है, जा तो हाथी की योनि प्राप्त कर। राजा तो परमात्मा के भक्त थे, भगवान कृष्ण के, वो तो आराधना कर ही रहे थे। राजा ने कहा, ऋषिवर आपका श्राप मेरे लिए सिरोधारी है, मैं कुछ भी बोलूंगा नहीं, ऋषि कुछ बोले। और ऋषि का जब श्राप हुआ, इंद्रदुम्न राजा हाथी की योनि में चले गए। लेकिन हाथी की योनि में जाने के बाद भी उनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वो मेरे गोविंद की आराधना हाथी की योनि में भी किया करते। इसलिए हे परीक्षित, उसको उसके ऊपर, हाथी के ऊपर परमात्मा की महती कृपा थी, क्योंकि वो निरपराध था। इसलिए भगवान ने
अपनी भक्ति की स्मृति हाथी के, भले ही वो पशु था लेकिन हाथी के मन मस्तिष्क पर वो स्मृति परमात्मा की कृपा से बनी रहने के कारण उस गजराज ने मेरे ठाकुर को स्मरण किया। गदगद हो गए परीक्षित, गुरुदेव आपने तो गजेंद्र मोक्ष की कथा को बिल्कुल विस्तार से वर्णन कर दिया, मैं तो अनुग्रहित हुआ। गुरुदेव और मनमंत्र में और कौन कौन सी कथा हुई, मुझे सभी मनमंत्रों की कथा वर्णन करें। जब कहा अब तो यहां पर देवासुर संग्राम की कथा, समुद्र मंथन की कथा वर्णन की गई। यदि मैं समुद्र मंथन की कथा में फंस गया तो मेरे भाईजान आज फिर न राम भगवान का जन्मोत्सव मना पाएंगे न भगवान कृष्ण का मना पाएंगे। इसलिए मैं आज और कहीं फंसने वाला नहीं। मेरे ठाकुर जी ने कह दिया भैया चक्कर में मत पड़ियो, कहीं सीधे आ जाइयो, इधर उधर मत भटकना। इसलिए अष्टम स्कंद की कथा मैंने अब यहीं पर प्रणाम करके अब चलते हैं जरा नवम स्कंद की ओर। उससे पहले अष्टम स्कंद में ही अमृत मंथन की कथा वर्णन की गई है। उसी में महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है, भगवान का कश्यपावतार हुआ है। उसके बाद देवासुर संग्राम हुआ, अमृत की प्राप्ति हुई। ये सब के सब ये कथा यहाँ पर अष्टम स्कंद में वर्णन है। उसके बाद वामन भगवान का अवतार की कथा भी यहाँ पर वर्णन की। भगवान ने वामन अवतार लेकर अपने भाइयों के जो श्री संपत्ति थी वो अपने भाइयों को दिलाई। देवताओं से दानवों ने पूरी संपत्ति छीन ली थी, स्वर्ग का राज्य छीन लिया था, बलि राजा हो गए थे। इसलिए भगवान ने वामन का अवतार लेकर अपने भाइयों को वो सारा के सारा स्वर्ग की राज्य दिलाई। ये कथा पूरी यहाँ पर वर्णन है। इसके साथ ही अष्टम स्कंद की कथा को भगवान के श्री चरण में अर्पण करते हुए आइए नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश का पूरा विस्तार से वर्णन किया गया और सूर्य वंश में भगवान राम का आगमन और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का आगमन। और सूर्य वंश की कथा कितना भी वर्णन किया जाए उसको वर्णन नहीं किया जा सकता, कितना विस्तार है, कितना विशद है। भगवान नारायण के नाभि से और मार मार करके स्वच्छ होकर बहने लगी। चारों तरफ का वातावरण जब ये हुआ, एकादश मास भी व्यतीत हुआ और जैसे ही द्वादश मास प्रारंभ हुआ, द्वादश मास की प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी का प्रातः काल का सूर्योदय जैसे ही हुआ है, उसी समय तीनों रानियां जब बिस्तर से जगी, तीनों रानियों ने जाकर सरयू में स्नान किया है। सरयू में स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण किया तीनों रानियों ने। आज मन बहुत गदगद है तीनों रानियों का, अत्यंत प्रफुल्लित है। तीनों रानियों ने सरयू में स्नान करके आकर पूजा करने लग गई। पूजा घर में बैठकर बहुत देर तक आराधना किया और आराधना करने के बाद घड़ी की सुई आगे बढ़ती गई। प्रातः काल के 8 बजे 9 का घंटा बजा, 10 का घंटा बजा, 11 का घंटा बजा और जैसे ही टन 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 12 का घंटा बजा है, उसी समय गोस्वामी जी ने घोषणा कर दी, जो लगन गृहवार तिथि सकल
माता कौशल्या के सामने चतुर्भुज नारायण के रूप में मेरे ठाकुर का अवतार हुआ। शंख चक्र गदा पद्म लेकर मेरे ठाकुर जैसे ही माता कौशल्या के सामने प्रकट हुई, गोस्वामी जी ने स्तुति गाया है, भय प्रगट कृपाला भगवान जब चतुर्भुज का रूप लेकर जब सामने प्रकट हो गए माँ के सामने, माँ रूठकर मुंह फेरकर पीछे मुड़कर बैठ गए। अब तो भगवान माँ की खुशामद करने लगे, माँ मैं तुम्हारे सामने आया और तुम मुंह फोड़ फेर करके बैठ गए। अरे माँ मुझसे कुछ भूल हो गई क्या? तब माँ ने कहा भगवान भूल नहीं, महा भूल हुई है तुमसे। भूल क्या हो गई माँ? माँ ने उदाहरण देते हुए कहा प्रभु आपको बेटे के रूप में आना था, आप तो बाप बनकर आए महाराज, और आपका हम क्या करेंगे, हमको तो बेटे के रूप में चाहिए गया। इतना कहना था। भगवान को अपनी भूल समझ में आ गई और भगवान ने छोटा रूप बनाया। विराट के धन मेरे ठाकुर विराट से वामन बनने लगे, और जैसे ही वामन बने माँ को संतुष्टि नहीं हुई। माँ ने कहा भगवान इतना छोटा बनने से नहीं चलेगा, बिल्कुल छोटे हो जाओ। भगवान और छोटे हो गए। माँ ने कहा और छोटे हो जाओ। भगवान और छोटे हो गए। देखो मेरे भाई बहन, भक्ति में वो शक्ति होती है, विराट को भी वामन कर सकती है और वामन को विराट कर सकती है। ये शक्ति केवल भक्ति में हुआ करती है मेरे भाई बहन, भक्ति के अलावा और किसी में ये शक्ति नहीं होती। और मेरे ठाकुर जब बिल्कुल बच्चे के तरीके से जब अपना रूप बनाते हैं, उस समय माँ ने कहा महाराज बार बार मुझसे मत कहलवाओ। जैसा बालक पैदा होते समय ताजा ताजा बालक पैदा होता है, उसी प्रकार का रूप आपको बनाना पड़ेगा। जैसे ही माँ की आज्ञा सुनी, भगवान ने बिल्कुल छोटा बालक जो माँ के गर्भ से पैदा होते समय होता है, उतना रूप जब बनाया। माँ ने कहा महाराज पहले ये 4 हाथ में से 2 हाथ को कम करो। तब भगवान ने 2 हाथ भी कम कर दी। फिर भी माँ ने आकर जब भगवान को गोद में नहीं उठाया, भगवान तो बिल्कुल उतावले से हो गए। अब भगवान ने कहा माँ अभी तक भी तुमने मुझे गोद में नहीं उठाया। तब माँ को फिर से कहना पड़ा भगवान जो बालक पैदा होता है ना, पैदा होते ही वो रुदन करता है। आप तो बड़ों की तरह बात कर रहे हो, अरे ये बात करना छोड़ो और जोर जोर से रोना प्रारंभ करो तो आपको मैं गोद में उठाऊं। इतना सुनते ही भगवान को रोना तो आ नहीं रहा था। सुनी बचन सुजाना रोदन, सुनी बचन सुजाना रोदन भाना। माँ ने जब कहा कि भगवान रुदन करो, तो भगवान को रोना तो नहीं आ रहा। और हमारे महाराज जी कहा करते हैं भगवान ने मुंह फाड़कर माँ की आज्ञा सुनते ही तुरंत जो आ करके रुदन करना प्रारंभ किया। उस रुदन को सुनकर सोनी सी सुरुदन परम प्रियतारी, सोनी सी सुरुदन परम प्रियतारी, संभ्रम चली आई सब
सभी रानियों ने कौशल्या मैया के गोद में सांवले सलोने कुंवर का जैसे ही दर्शन किया, दासी दौड़े दौड़े महाराज दशरथ को सूचना देने गई है। महाराज दशरथ को जाकर बधाई दिया है, बधाई हो महाराज, आपकी बड़ी रानी कौशल्या ने बहुत सुंदर सांवले सलोने कुंवर को पैदा किया। कितना सुना था। महाराज दशरथ तो फूले न समाये, अपने गले की सारी हीरे मोती की माला उस दासी की गोद में दे दी। इतने में कौशल्या के केकई के भवन से एक दासी दौड़े दौड़े आई, सुमित्रा के भवन से एक दासी दौड़े दौड़े आई, और चार पुत्र के होने की खबर जब पाई है महाराज दशरथ ने, महाराज दशरथ तो गदगद हो गए। परमानंद पूरी खुल जाती। माँ तुम रो रही हो, क्या बात हो गई माँ? मुझसे कुछ भूल हो गई क्या? तुम्हारा रोने का कारण बताओ माँ। यदि मेरे से कुछ भूल हो गई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ माँ, मुझे क्षमा करो माँ। और जैसे ही बालक ध्रुव इस प्रकार कहता तो माता सुनीति अपने बेटे को छाती से लगाकर कहती, बेटा भूल तुमसे नहीं, जो भी भूल हुई है मुझसे ही हुई है बेटा, तुम्हारे से क्या भूल होगा। अपने बेटे को छाती से लगा लेती सुनीति माँ और बहुत देर तक दुलार करती। दोनों माँ और बेटे सो जाते। जब दोनों सो जाते, प्रातः काल जब उठते, रोज के रोज स्नान करके आने के बाद भगवान की आराधना में लग जाते। आराधना करने के बाद सत्तू का गिलास घोलकर सुनीति माँ ठाकुर जी को भोग लगा देती। उसके बाद अपने पुत्र को जैसे ही सत्तू खाने को देती, बेटा आहा आहा करते हुए वो सत्तू का जैसे ही भोग लगाता है, माँ बहुत आनंदित होती। मेरा बेटा कितना संतोषी है, मुझसे कभी दूध की याचना नहीं करता, कभी फल की याचना नहीं करता, कभी मिष्ठान्न की याचना नहीं करता। इसी सत्तू को ये 56 भोग मानकर प्रेम से पा लेता है। इस प्रकार गदगद होती। एक दिन सुनीति माँ ने ध्रुव से कहा, बेटा कभी कभी तुम खेलने क्यों नहीं जाते? देखो आज भी सामने के आश्रम वाले छोटे छोटे बच्चे देखो वहां पर रणांगण में खेल रहे हैं, तुम भी जाकर उनके साथ थोड़ी देर खेल आओ बेटा, मेरे मन को भी शांति हो जाएगी। जैसे ही माता सुनीति ने यह बात ध्रुव से कही, ध्रुव को लगा कि रोज के रोज माँ खेलने जाने की बात करती है, यदि आज भी यदि मैं खेलने नहीं गया तो माँ को यह भी लग सकता है कि बेटा कहना नहीं मानता। इसलिए माँ को ऐसा ना लगे, इसलिए बालक ध्रुव ने माँ को प्रणाम किया और कहा, माँ ठीक है आप कहती हो तो आज मैं खेलने जाता हूँ। इतना कहकर माँ को दंडवत किया बालक ध्रुव ने, और जैसे ही खेलने के लिए अपनी कुटिया से निकलकर जहाँ पर ऋषि कुमार खेल रहे थे वहां पर बालक ध्रुव पहुंचा है, और उन ऋषि कुमारों को प्रणाम करके जैसे ही अपना परिचय दिया, मैं सुनीति माँ का पुत्र, मेरा नाम ध्रुव, मैं आपके साथ खेलने के लिए आया हूँ। जो ऋषि कुमार खेल रहे थे उनमें से एक ऋषि कुमार दौड़ करके आया, बालक ध्रुव के छाती में धक्का मारते हुए बोला, नहीं नहीं तू परित्यक्ता का बेटा है, तू हमारे साथ खेलने योग्य नहीं, जा भाग यहाँ से। जैसे ही फटकार दिया, बालक ध्रुव वहां से रोते बिलखते आए हैं, माँ के चरण में पछाड़ खाकर गिरे हैं, रोते हुए माँ से बोलने लगे, माँ आज तक मैंने कभी भी तुमसे पकवान नहीं मांगी, आज तक माँ मैंने कभी खिलौने नहीं मांगे, आज तक मैंने आपसे कभी भी मिष्ठान्न नहीं मांगे माँ, आज मैं तुमसे कुछ मांगूंगा तुम दोगी कि नहीं। इतना सुनना था। सुनीति माँ तो अधीर हो गई, ये बेटा मेरा कैसे अधीर होकर बहकी बात कर रहा है। बेटा क्या बात हो गई, तुमको क्या मांगना है, मांग के तो देखो बेटा, तुम पहली बार मेरे से डिमांड कर रहे हो, क्या नहीं दूंगी। इतना कहना था। ध्रुव ने माँ से कहा, माँ मुझे केवल इतना पूछना है तुमसे कि तुमने ऐसा क्या अपराध कर दिया था जो हमारे पिता ने आपको और हमको परित्याग कर रखा है। माँ तुमको परित्याग करने का कारण क्या है। माँ मैं एक बार मेरे पिता का मकान जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कहाँ पर रहते हैं।
एक बार मुझे मेरे पिता का घर बता दो, मैं जाकर आपकी तरफ से क्षमा मांग के आऊंगा और आपको इस वनवास से मुक्ति दिलाऊंगा। माँ, मुझे एक बार मेरे पिता का मकान तो बता दो। जैसे ही बालक ध्रुव ने अपने माँ के पांव पर सिर रखकर रुदन किया, उस समय माँ सुनीति तो अधीर हो गई, अपने बेटे को छाती से लगाया। बेटा, तुम्हें ये बहकी बहकी बात तुम कैसे कर रहे हो? तुमको ये बात किसने बता दी कि तुम्हारे पिता ने हमको और तुमको परित्याग कर रखा है? नहीं बेटा, तुम्हारे पिता तो हमसे और तुमसे बहुत प्रेम किया करते हैं। तुम्हारा और हमारा परित्याग करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बेटा सुनो, तुम यदि पिता से मिलना चाहते हो तो चले जा सकते हो, लेकिन बेटा तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, ये मैं बात कर रही हूँ। सुनो, हमको कुछ दिन तपस्या करनी थी ना, इसलिए हम आकर यहाँ वन में रहते हैं। तुम्हारे पिता ने हमारा परित्याग नहीं किया। माता सुनीति बिल्कुल सुनीत है मेरे भाई बहन। माता सुनीति को लगता है यदि असली बात बता दूं तो इस बालक के मन में बचपन से ही पिता के प्रति कुभाव जग जाएगी। और सुनीति कभी भी अपने पुत्र को कभी भी कुशिक्षा नहीं देती, वो तो सुशिक्षा ही दिया करती है मेरे भाई बहन। और सुनीति ने अपने पुत्र को समझाया, बेटा तुम अपने पिता से मिलना चाहते हो तो जरूर जाओ। सुनीति मैया को लगता है कि ये प्रभु की प्रेरणा हुई होगी, निश्चित रूप से इस बालक का वनवास प्रभु कटवाना चाहते हैं, इसको राजभवन में रखना चाहते होंगे, इसलिए इस बालक के मन में ऐसी प्रेरणा हुई है। यदि इसके पिता यदि इस बालक को एक बार देख लेंगे तो इसको वापस वन में आने ही नहीं देंगे, इसका वनवास छूट जाएगा। इस भाव से अभिप्रेरित होकर सुनीति मैया ने बालक ध्रुव को कहा, बेटा तुम अपने पिता के पास जाना चाहते हो, ये जो सामने बड़ी सी जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, वही तुम्हारा पिता का घर है, और वहां के जो बड़े राजा हैं वही तुम्हारे पिता हैं, उनका नाम उत्तानपाद। उनको जाकर दूर से प्रणाम मत करना बेटा, उनके चरण में जाकर साष्टांग दंडवत करना। वहां पर तुम्हारी एक छोटी माँ भी होगी, उनको भी जाकर साष्टांग दंडवत जब करोगे तो तुम्हारी छोटी माँ तुमको बहुत से पकवान देगी, बहुत से खिलौने देगी, बहुत से वस्त्र देगी। बेटा तुम्हारे ऊपर प्रभु की कृपा रहेगी, जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। इतना कहकर बालक ध्रुव से जैसे ही कहा, बालक तत्काल माँ को प्रणाम करके जाने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, माँ सुनीति ने बालक ध्रुव के ललाट पर गोरोचन का तिलक लगा दिया, कंठ पर तुलसी की माला पहना दी, हाथ पर सुमिरिनी माला पकड़ा दी, पीतांबर वस्त्र बदन में पहना दिया, पैर में खड़ाऊ पहना दी, और बाल को बाकर बहुत सुंदर पुष्प के गुच्छे बाल में माला बनाकर लगा दिए हैं। और जैसे ही बालक ध्रुव मां से प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर अपने पिता के दरबार की ओर आगे बढ़ा, जहां तक जाता हुआ बेटा दिखाई दे रहा है वहां तक तो एक टक लगाकर देख रही है। जैसे ही दिखना बंद हुआ, भीतर पूजा घर में जाकर माता सुनीति ने ठाकुर के सामने रुदन करना प्रारंभ किया। ठाकुर, मैंने अपने लल्ला को उसके पिता के पास भेजा, गोविंद अपने पिता के प्रति मेरा बेटा कुभाव लेकर न लौट जाए, इतनी सी प्रार्थना आपके चरणों में मुझे करनी है। हे ठाकुर, मेरे पुत्र के प्रति अपनी कृपा की नजरें इनायत करो मेरे प्रभु। बार बार सुनीति मैया इधर प्रार्थना कर रही है, उधर चलते चलते जैसे ही ध्रुव राजभवन के द्वार पर पहुंचे हैं, द्वार पर दो द्वारपाल खड़े थे, उन द्वारपालों को ध्रुव ने जाकर प्रणाम किया और जैसे ही अपना परिचय दिया, भैया मैं इस देश के राजा उत्तानपाद की बड़ी रानी सुनीति का पुत्र, मेरा नाम ध्रुव, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ये शब्द सुनते ही दोनों द्वारपालों के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। अरे ये बड़ी रानी का बेटा इतना सुशील है कि हम नौकरों को भी प्रणाम कर रहा। छोटी रानी का जो पुत्र है उत्तम, वो तो हमको आकर अबे तबे करके बात करता है, हमको गाली गलौज दे करता। धन्य हो राजकुमार, हमको क्या आज्ञा है, हम तो आपके सेवक हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। जैसे ही द्वारपालों ने ये बात कही, ध्रुव ने कहा, भैया मुझे राजा उत्तानपाद से मिलना है, वो मेरे पिता है ना, उनसे मिलने के लिए आया। इतना कह रहा था, द्वारपाल बोलने लगे, आइए राजकुमार, आपको हम आपके पिता के पास लेकर जाते हैं। इतना कहकर आगे आगे द्वारपाल
पीछे पीछे बालक ध्रुव चलते जा रहे हैं। और जैसे ही उच्च आसन पर बैठे हुए राजा उत्तानपाद ने सामने से आता हुआ ऋषि कुमार के वेश में ध्रुव को देखा। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के द्वारा मरीचि विवस्वान हुए और विवस्वान के द्वारा मनु और मनु के वंश में इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए। इक्ष्वाकु के वंश में विकुक्षी नाम के राजा हुए। विकुक्षी के वंश में पृथु नाम के राजा हुए। पृथु के वंश में युवनाश्व नाम के राजा हुए। युवनाश्व के वंश में सारस्वत नाम के राजा हुए और सारस्वत के वंश में अमरीश नाम के राजा हुए। अमरीश का चरित्र भी यहाँ विस्तार से वर्णन किया गया और मैंने जितने राजाओं का नाम लिया इन सभी राजाओं का विशद वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में। और अमरीश के ही वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र की कथा सबको मालूम है, सत्यवादी हरिश्चंद्र। और इन्हीं के वंश में आगे चलकर सगर नाम के राजा हुए। हरिश्चंद्र के वंश में एक बाहुक नाम के राजा हुए। बाहुक की बड़ी रानी जब गर्भवती हुई तो उनके बहुत सारी रानियां थी। सौतों ने बड़ी रानी को गर्भवती जानकर उनको भोजन में विष डालकर खाने को दे दिया। अब परमात्मा की कृपा रही इनके ऊपर, विष डालकर खाने दिया तो भी रानी के जो गर्भ में जो बालक पला था वो बालक का बाल बांका नहीं हुआ और विष के साथ वो बालक जब पैदा हुआ उस बालक का नाम सगर पड़ा। गर कहा जाता है विष को, और जिसमें उपसर्ग लग जाए, हाँ? सा जो शब्द है ये उपसर्ग है। विष के साथ जो बालक पैदा हुआ उसका नाम पड़ा सगर। सगर राजा ने औरव ऋषि की आज्ञा से 99 अश्वमेध यज्ञ किए और 100वें अश्वमेध यज्ञ के लिए उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा तो उस घोड़े को इंद्र चुरा कर ले गए और चुरा कर ले जाकर इन्होंने कपिल देव भगवान के आश्रम में ले जाकर बांध दिया और इंद्र अपने स्वर्ग चले गए। अब सगर बड़े चिंतित हुए कि हमारे यज्ञ का घोड़ा कौन चुरा करके ले गया। इन्होंने सगर राजा की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था केसिनी, दूसरी पत्नी का नाम था सुमति। सुमति के 60,000 पुत्र थे और केसिनी का एक पुत्र था जिसका नाम था असमंजस। अब 60,000 पुत्र बड़े प्रतापी थे, बड़े बलवान थे। सगर राजा ने अपने पुत्रों को बुलाया, बेटा हमने यज्ञ के लिए जो घोड़ा छोड़ा था वो कोई चुरा कर ले गया है, जरा उसकी तलाश करो जाओ। कौन ले गया है उस घोड़े को चुरा कर? तो सगर महाराज के 60,000 पुत्र घोड़े को तलाश करते हुए उन्होंने पूरी पृथ्वी खोद डाली। हिमालय से लेकर समुद्र तक पूरी पृथ्वी को जो खोदा, लेकिन कहीं भी घोड़ा नहीं मिला। और खोदते 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 जहां पर इस समय गंगा सागर है वहां पर जब पहुंचे, पूरी इन्होंने नदी का जैसा गड्ढा करते हुए पृथ्वी में चल रहे थे। ये 60,000 पुत्र कितने बलवान थे। जब वहां पहुंचे वहां पर एक ऋषि नेत्र बंद करके तपस्या में रत थे और उन्हीं की कुटिया में बाहर घोड़ा बंधा हुआ जब देखा, ओ इस ऋषि ने हमारे घोड़े को चुराया और घोड़ा चुराकर ये ढोंग कर रहा है नेत्र बंद कर, जो ऋषि को गाली दी है। और हुम हुम करके जब हुंकार करने लगे सगर के 60,000 पुत्र और ऋषि के सामने दंभ करते हुए चिल्लाने लगे, हन्यताम पाप इति षष्टि सहस्रेणा। जब मारो मारो इस ऋषि को करके जब ये 60,000 सगर के पुत्र जब चिल्लाने लगे, उस समय हाथ में तलवार लेकर उन ऋषि के ऊपर
प्रहार करने के लिए ये जब दौड़े 60,000 सगर के पुत्र, उस समय ऋषि तो बिल्कुल ध्यानस्थ बैठे हुए थे। उनकी सुरक्षा में जो वो तो ध्यान दृष्टि से सब कुछ देख भी रहे थे। उसी समय जब उनको लगा, ऋषि को जब अनुभूति हुई कि मेरे ऊपर आक्रमण हो रहा, उस समय स्वशरीरा अग्निना पावन महेंद्र हृत चेतस महद्व्यातिक्रम महता भस्मदा अभवन् क्षणा। कपिल ऋषि के शरीर से अग्नि प्रकट हुई और वो अग्नि ने जाकर 60,000 सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। सबके सब भस्म हो गए और 60,000 राख की ढेर वहां पर लग गई, ढेर लग गई। 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। अब जब बहुत दिन हो गए, व्यतीत हो गए, फिर भी पुत्र जब लौट करके नहीं आए, सागर ने अपने दूसरी पत्नी जो थी केसिनी का पुत्र असमंजस को बुलाया, बेटा मैंने तुम्हारे भाइयों को 60,000 भाइयों को घोड़े की तलाश करने के लिए भेजी थी, लेकिन आज तक उनका कोई अता पता नहीं मिल पा रहा। जरा तुम जाओ, जरा पता करो वो कहां चले गए। असमंजस थोड़ी भक्ति भाव वाला था। इसने कहा, पिताजी मैं अपने पुत्र को भेज देता हूं, मेरा तो आजकल जरा अनुष्ठान चल रहा है। तो असमंजस का पुत्र था जिसका नाम था अंशुमान। अंशुमान को असमंजस ने कहा, ऐसे ऐसे तुम्हारे चाचा गए थे भैया, तुम जाकर उन चाचाओं की तलाश करके आओ। कहां चले गए और घोड़ा कहां चला गया। ये जो अंशुमान था ये भी पिताजी के साथ परमात्मा की भक्ति किया करता था, इसलिए ये भक्त हृदय था। तो अंशुमान पिता की आज्ञा मानकर ये घोड़े की तलाश करने के लिए इनके चाचाओं ने जो पृथ्वी को खोद डाली थी उसी के रास्ते का पीछा करते हुए जब ये आगे बढ़ा, ढूंढते 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 जैसे ही कपिल देव भगवान के आश्रम में पहुंचा है, गंगा सागर के पास, उस समय इसने जब कपिल देव भगवान को देखा और वहां पर घोड़े को बंधा हुआ देखा, कपिल देव भगवान के चरण में जाकर साष्टांग दंडवत करता है और दंडवत करके कपिल देव भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। न पश्यति त्वां परमात्मनो जनो न बुध्यते समाधि युक्ति उतोपरे तस्य मन शरीरधि विसर्ग सृष्टा वयम प्रकाशा। हे ऋषिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आपकी महिमा का मैं क्या गुणगान कर पाऊंगा। मैं तो अबोध बालक हूं, आपकी गुणगान तो 1000 धन वाले शेषनाग भी नहीं गा सकते, तो मैं क्या गुणगान कर पाऊंगा। ऋषिवर, बस इतना समझ लीजिए कि आपके चरणाश्रित में मैं आश्रय में रहना चाहता हूं। गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और अपना दास मानकर मेरे ऊपर अनुग्रह करें। इस प्रकार के प्रार्थना सुनकर कपिल देव भगवान जो नेत्र बंद करके समाधि अवस्था में बैठे हुए थे, उनके नेत्र खुल गए, गदगद हो गए। अरे पुत्र, तू तो बड़ा दशरथ के आंगन में बाजे वालों ने आकर बाजा बजाना प्रारंभ किया। सभी अयोध्या वासियों के घर घर में सभी स्त्रियां एक दूसरे को जोड़ जोड़ से कहने लगी, अरे देवी चलो, महाराज दशरथ के घर में सांवले सलोने भगवान राम पैदा हो चुके हैं। इतना कहकर एक दूसरी सखियों को बुलाते हुए सारी की सारी अयोध्या वासी नर नारियां
महाराज दशरथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, नृत्य करते हुए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ के घर में भगवान राम का आगमन हुआ। जन्मे राम अवधि चलो सजनी, 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 अवधि चलो सजनी, अयोध्या चलो सजनी, अवधि चलो सजनी, अयोध्या चलो सजनी, जन्मे राम अवधि चलो सजनी, जन्मे राम अवधि चलो सजनी। ऋषि कुमार समझकर अपने आसन को छोड़कर राजा उत्तानपाद ऋषि कुमार का स्वागत करने के लिए द्वार की ओर जब आगे बढ़े, ध्रुव ने आकर पांव में झुककर साष्टांग दंडवत किया। पिताश्री, मैं आपकी बड़ी रानी का पुत्र, मेरा नाम ध्रुव, मैं आपको दंडवत करता हूं। इतना कहना उत्तानपाद राजा के कान में कुछ भी सुनाई नहीं दिया, और जैसे दंडवत करके उठ खड़े हुए, राजा उत्तानपाद ने प्रश्न किया, आप कौन है ऋषि कुमार? ये प्रश्न सुनना था। बालक ध्रुव को अपनी माँ की बात याद आ गई। तुम्हारे पिता तुमको जानते हैं, माँ ने कहा था, लेकिन ये तो पिता मुझे पहचानते तक है। तत्काल बालक ध्रुव ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताश्री, मैं आपकी बड़ी रानी सुनीति का पुत्र, मेरा नाम ध्रुव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इतना कहना था। राजा उत्तानपाद भाव विफलित हो गए। अरे बेटा, तू इतना बड़ा हो गया, आजा बेटा मेरे गोद में आ। जैसे ही हाथ फैलाई, अब तो बालक ध्रुव दौड़ लगाकर पिताजी पिताजी करते हुए दौड़ लगाकर जब आगे बढ़े, उसी समय पीछे खड़ी सुरुचि रानी चीख पड़ी, अरे बालक, खबरदार, अपने पिता के गोद में गया। और जैसे ही छोटी रानी की आवाज सुनी, तत्काल मां की बात याद आ गई कि छोटी रानी को दूर से प्रणाम मत करना, मां ने सिखाया था। छोटी रानी को भी पांव में झुककर साष्टांग दंडवत करना बेटा, मां ने कहकर भेजा था। दौड़ लगा कर गए हैं ध्रुव, छोटी रानी के पांव में जैसे ही साष्टांग दंडवत किया। मां ने कहा था, यदि छोटी रानी को तू दंडवत करेगा तो छोटी रानी तुझे पकवान देगी, मिष्ठान देगी, बहुत सारे खिलौने देगी। बड़े हर्षित हृदय के साथ बालक ध्रुव ने जाकर जैसे ही दंडवत किया, साष्टांग प्रणाम किया, छोटी रानी ने लाख का ठोकर मारी है। कल्पना करो मेरे भाई बहन, 4.5 वर्ष का बालक पांव में झुककर किसी को दंडवत कर रहा है और वो लात का ठोकर मार रहा है, तो उस बालक के मन में क्या बीती होगी। बालक ध्रुव दूर जाकर गिरे, और जैसे ही दूर गिरे अपने आप को संभाला, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। कभी पिताजी की चेहरे की ओर देखते हैं ध्रुव, कभी माँ की चेहरे की ओर देखते हैं। बहुत देर तक आंसू की धारा बहाए टकटकी लगाकर कभी पिता के चेहरे की ओर, कभी माँ के चेहरे की ओर देखते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी अपने गोद में नहीं देख रहा। उस समय बालक ध्रुव का हृदय रो पड़ा और मन में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। मन में बालक ध्रुव अनेक प्रश्न पूछते जा रहे हैं, पिताश्री, क्या मैं आपका पुत्र नहीं? क्या आप मुझे गोद में नहीं उठा सकते? पिताश्री, क्या किसी को दंडवत करना कोई अपराध है क्या? मैं दंडवत करने का भी अधिकारी नहीं। बालक ध्रुव खड़े खड़े अपने आप से ये प्रश्न पूछते जा रहे हैं। मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने दिया, और बहुत देर तक बालक ध्रुव आंखों से अश्रु बहाकर जब उत्तानपाद राजा और सुरुचि रानी के सामने खड़े खड़े रोते रहे, उसी समय सुरुचि रानी चीख पड़ी, अरे दुष्ट बालक, बहुत देर हो गई तुझे रोते हुए। सुन, यदि तू अपने बाप के गोद में बैठना चाहता है तो जाकर तपस्या कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भित्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। यदि तुझे अपने बाप के गोद में बैठना है तो तुझे जाकर तपस्या करनी होगी, और जब भगवान प्रकट होंगे ना तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर, उस समय भगवान से तुझे वरदान मांगना होगा कि भगवान मुझे सुरुचि रानी के गर्भ से पैदा कर दो, और जब तू मेरे गर्भ से पैदा होगा तभी तू अपने बाप के गोद में बैठ। इतना सुनना था।
बालक ध्रुव की हिलकियां बंधने लगी। इतने में रानी ने आदेश दिया द्वारपालों को, अरे द्वारपालों देखते क्या हो, इस बालक को ले जाकर द्वार से बाहर फेंक आओ। जैसे ही आदेश दिया, रोता विलखता बालक जैसे ही द्वारपालों ने कंधे में पकड़कर द्वार की ओर लेकर के गए हैं, उत्तानपाद राजा के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। रानी के सामने एक शब्द बोल नहीं पाए, निरीह से हो गए राजा उत्तानपाद। और बालक ध्रुव जैसे ही द्वार के बाहर पहुंचे हैं, दोनों द्वारपालों ने क्षमा याचना की है। राजकुमार, हमको क्षमा करना, रानी साहिबा की आज्ञा थी, इसके लिए आपके साथ हमने ऐसा व्यवहार किया, इतना कहना था। दोनों द्वारपालों को गले लगाकर बालक ध्रुव ने कहा, नहीं भैया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती केवल मेरी है। मेरी माँ की आज्ञा के बिना मैं यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मेरा ऐसा अपमान हुआ। कोई बात नहीं भैया, तुम अपनी ड्यूटी करो, मुझे जाने दो। इतना कहकर बालक ध्रुव बड़े भारी हृदय के साथ जैसे ही माँ के पास आए, पछाड़ खाकर माँ के चरणों में गिरे। इल्की भरकर बहुत देर तक बालक ध्रुव माँ के पास आकर जब रुदन करते, उस समय सुनीति रानी अधीर हो गई। ध्रुव को अपनी छाती से चिपकाकर बोलने लगी, बेटा क्यों रो रहे हो, रोने का कारण तो बताओ। तब बालक ध्रुव ने सारी बात माँ के चरणों में जब विनती करते हुए कहा, माँ ऐसा ऐसा घटना हुआ। तब माँ सुनीति बोलने लगी, बेटा तुम्हारी छोटी माँ ने कोई गलत नहीं कहा, तपस्या करने की बात, ये तो बहुत अच्छी बात कही। सुनो, एक नकली बाप के गोद में बैठने की इच्छा क्यों जाहिर करते हो? यदि इच्छा जाहिर करो तो परम पिता के गोद में बैठने की इच्छा जाहिर करो। और परम पिता का गोद तभी मिल सकता है जब तपस्या करते हो। ये जो पिता है, ये तो कितने दिन के लिए तुम्हारे लिए पिता है, लेकिन जो परमात्मा होता है वो तो जन्म जन्मांतर का पिता होता है ना। इतना सुनीति मैया का कहना था। अब तो बालक ध्रुव बड़े गदगद हो गए, माँ के चरणों में साष्टांग दंडवत करके बोलने लगे, माँ मुझे ये परम पिता का पता बता दो, मैं तत्काल जाकर परम पिता को प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए मैं जाना चाहता हूँ। इतना कहना था। माँ ने तपस्या की सारी विधि बताई और बालक ध्रुव को दिव्य श्रृंगार किया। बालक ध्रुव के बाल बांधी, ललाट पर गुरोचन की तिलक लगा दी, कंठ पर तुलसी की माला पहना दी, शरीर में पीतांबर वस्त्र पहना दिया, पांव में खड़ाऊ पहना दी, एक हाथ में डंडा पकड़ा दिया, एक हाथ में सुनरिनी माला पकड़ा दी और बेटा को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। बेटा मेरे आशीर्वाद के सहारे तुम जाओ वृंदावन, और वृंदावन मथुरा में यमुना के किनारे खड़े होकर जब तुम तपस्या करोगे तो मेरे ठाकुर की कृपा तुम्हारे ऊपर बहुत जल्दी हो जाएगी। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। इतना कहना था। अपनी माँ को दंडवत करके बालक ध्रुव जैसे ही अपने घर से तपस्या करने के लिए चले और जैसे ही आए मथुरा, ध्रुव टीले में खड़े होकर जैसे ही स्तुति करने लगे, उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा, बेटा कहाँ आए हो तुम अकेले इस वन में? यहाँ पर बड़े भयानक भयानक जानवर रहते हैं। अब तो ध्रुव जी ने नारद जी को साष्टांग दंडवत किया और कहा कि नारद जी ऐसे ऐसे घटना घटित हुई है, मेरी माँ ने कहा है कि परम पिता की खोजी करो और वन में जाकर तपस्या करने पर ही परम पिता की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं यहाँ तपस्या करने आया हूँ। अब तो नारद जी ने उपहास किया, अरे बेटा तुम्हारी माँ ने गलत शिक्षा दी है, यहाँ तो बड़े बड़े जानवर रहते हैं, वो जानवर तुम्हें खा जाएंगे। अब तो ध्रुव जी भी नारद जी से बहुत नाराज हो गए। बाबा जी, बाबाओं का काम तो भक्ति मार्ग में प्रवृत्त करना है और आप तो निवृत्त करने जा रहे हैं। महाराज मुझे आपकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे मेरी माँ की बात पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए मैं तपस्या करने आया हूँ। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे तपस्या करने दो। बाबा जी मुझे डिस्टर्ब मत करो। जैसे ही बालक ध्रुव ने इतना कहकर अपना नेत्र बंद किया, नारद जी ने आवाज लगाई, बेटा तेरे ही कल्याण के लिए भी नहीं है भैया, इधर आ बैठ जाए। इतना कहकर कपिल देव भगवान ने पहले तो दुलार किया, उसके बाद कहा, पुत्र
तो आने का कारण बता। अंशुमान ने सारा आने का कारण बता दिया। तब कपिल देव भगवान ने कहा, बेटा अस्वयं नियतां वत्स पितामह पशुस्तव इमे च पितरो दत्ता गंगाम्भोर्हन्ति नेतर। पुत्र, ये जो अश्व है इसको तुम ले जा सकते हो, हमने नहीं बात रखी है इसको। तुम अपने घर लेकर के जाओ, तुम्हारा पिता को सौंपो, जिससे तुम्हारे पिता जो 100वां अश्वमेध करना चाहते हैं वो पूरा करें। लेकिन तुम्हारे इस अश्व के चक्कर में तुम्हारे जो चाचा मरे हैं, मेरे कोप के भाजन जो बने हैं, उनके व्यवहार के कारण जो कोप का भाजन होना पड़ा उनको। देखो, उनकी ये 60,000 राख की ढेरें लगी गई, लेकिन इनको यदि तुम मुक्त करना चाहते हो तो तुमको गंगा को लेके आना होगा। गंगा जब तक नहीं आएगी तब तक इनको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने एक तपस्या में बैठे हुए साधु का बहुत बड़ा अपराध किया है। उसको मुक्ति दिलाने के लिए केवल और केवल गंगा को लेके आना होगा। जाओ बेटा, तुम गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी में लेकर के आओ। जब कपिल देव भगवान का उपदेश सुना तो ये अंशुमान घोड़ा लेकर के अपने घर को लौट करके गया, अपने पिताजी को घोड़ा सौंपा और पिताजी को कहा, पिताजी मुझे गंगा को पृथ्वी में लेके आना होगा, इसलिए मैं तपस्या करने जा रहा हूं, मुझे अनुमति दी। क्योंकि जब तक गंगा पृथ्वी में नहीं आएंगी तब तक हमारे चाचा जो राख हो गए हैं, ऋषि का कोप का भाजन बनना पड़ा है, उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए मुझे पृथ्वी में गंगा को लेके आना होगा, उनके लिए, उसके लिए मुझे प्रयत्न करना होगा, उसके लिए तपस्या करनी होगी। मैं तपस्या करने जा रहा हूं। तो ये अंशुमान पिताजी से, दादाजी से अनुमति लेकर ये तपस्या करने गए और बहुत कठोर इन्होंने तपस्या की। जब हिमालय में जाकर बहुत कठोर तपस्या की, उस समय गंगा जी प्रकट नहीं और इनकी आयु समाप्त तो होने की वाली थी। इनको भय लगा, यदि गंगा नहीं आई तो हमारे पुरखे तरेंगे कैसे। और पुत्र परिवार में पैदा हुआ और उसके बाद भी यदि पितर तरे नहीं तो पुत्र को बहुत बड़ा दोष लगता। इससे तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा ना। पितरों को तारने की जिम्मेवारी संतान की होती है, इसलिए अब हमारे पुरखों को तारना जरूरी है। लेकिन मेरी तो आयु पूर्ण होती जा रही है, अब मैं क्या करूं। तो अंशुमान ने अपने पुत्र को बुलवाया और पुत्र को उपदेश दिया, पुत्र, मनुष्य का जीवन सार्थक तब होता है जब पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करे। धन्य जन्म जग तीतलतासु, धन्य जन्म जग तीतलतासु, पितहि प्रमोद चरित सो निजासु, पितहि प्रमोद चरित सो निजासु, धन्य जन्म जग तीतलतासु, धन्य जन्म जग तीतलतासु। पिता की आज्ञा यदि पुत्र पालन नहीं करता तो ये पुत्र के लिए गौरव का क्षण नहीं होता, पुत्र के लिए ये दुर्भाग्य का क्षण होता है। इसलिए पुत्र, मेरी आज्ञा है कि तुमको मेरी आज्ञा पालन करके अब तपस्या करनी होगी। मैंने जीवन भर तपस्या किया गंगा को प्रकट कराने के लिए, और पुत्र, तुम किसी भी हालत में गंगा को प्रकट करा लेना। यदि तुम गंगा को पृथ्वी में ले आने में यदि समर्थ नहीं हुए तो अपने पुत्र को यह आदेश देकर उससे भी गंगा को पृथ्वी में प्रकट कराने के लिए प्रयत्न करना। अब मेरा जाने का समय आ गया। इतना कहकर जब पुत्र को तपस्या में रत कर दिया तब अंशुमान की देह की लीला पूर्ण हुई।
उसके बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने बहुत कठोर तपस्या की और दिलीप के तपस्या से भी गंगा प्रकट नहीं हुई। दिलीप की भी आयु पूर्ण होने लगी। तब दिलीप ने अपने पुत्र भगीरथ को बुलवाया और भगीरथ को वो उपदेश दिया जो पिताजी ने दिलीप को उपदेश दिया था। और भगीरथ को कहा, पुत्र तुम गंगा को प्रकट कराना और गंगा के कारण ही तुम्हारे चाचा लोग, तुम्हारे दादा लोग, तुम्हारे पुरखे ये सब के सब तरेंगे। इसलिए गंगा को प्रकट किए बिना तुम विश्राम मत करना बेटा। आओ तपस्या के मेरे आसन को ग्रहण कर, अपने आसन पर अपने पुत्र को बिठा दो। कैसे लोग थे, कल्पना करो मेरे भाई, पीढ़ी की पीढ़ी तपस्या में रत रहती है। और 3 पीढ़ियों ने जब तपस्या किया, भगीरथ ने आकर बहुत कठोर तपस्या की। गंगा माता को मनाने के लिए पूरी एड़ी से लेकर चोटी तक का पूरा बल लगा दिया, पूरा प्रयत्न किया भगीरथ ने। तब एक दिन तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माता सहसा भगीरथ के सामने प्रकट हो गई। पुत्र वरम ब्रूहि, वर मांगो पुत्र, क्या चाहते हो तुम? उस समय भगीरथ जी महाराज के आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ी। माते, आपको प्रकट कराने के लिए हम 3 पीढ़ी से आपकी तपस्या कर रहे हैं और आप इतने दिन बाद, 3 पीढ़ी के बाद अब जाकर प्रकट हुई है। माता, माता आपसे एक ही प्रार्थना है, आप स्वर्ग से पृथ्वी लोक में आ जाइए। बस इतनी प्रार्थना करने के लिए हमने तपस्या की। गंगा माता बोलने लगी, बेटा मैं आ तो जाऊंगी पृथ्वी में, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब स्वर्ग से नीचे उतरूंगी तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा? पृथ्वी तो रसातल में जाकर समाहित हो जाएगी। मैं इतनी वेग से नीचे पृथ्वी में आऊंगी, कौन पृथ्वी को बिल्कुल छेदन कर दूंगी। मैं तो पाताल में पहुंच जाऊंगी। मेरे बल का तुझको एहसास नहीं है। इतना जब कहा, भगीरथ ने कहा कि आपके वेग को धारण करने के लिए मैं भगवान भोलेनाथ को मनाऊंगा। गंगा ने कहा, बेटा कहीं भोलेनाथ भी पाताल न पहुंच जाए मेरे धार को सहन न करने के कारण। भगीरथ ने कहा, नहीं माते, भोलेनाथ आपके वेग को संभाल लेंगे, मुझे विश्वास है। तब गंगा ने कहा, बेटा यदि भोलेनाथ संभाल लेते हो तो मैं पृथ्वी में आने के लिए राजी हूं। जा, तो जाकर भोलेनाथ को मना ले। अब कल्पना करो, अब भगीरथ ने जाकर भोलेनाथ की बहुत बड़ी आराधना की। तब जाकर भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो बेटा, क्या चाहते? तब भोलेनाथ से हाथ जोड़कर निवेदन किया, भोलेनाथ आपको आकर गंगा के वेग को थामना होगा। और गंगा ऐसे ऐसे कह रही है। भोलेनाथ हंसने लगे, वाह, गंगा इतना गुरूर में रहती है, कोई बात नहीं, गंगा को मैं थमा दूंगा। बुला रहे तू गंगा को। मैं आया हूं, तू पक्का है? मैं परीक्षा ले रहा था तो, लेकिन तूने आज तक दीक्षा मंत्र नहीं ली, इसलिए प्रभु की प्रेरणा से मैं तुझे दीक्षा मंत्र देने आया हूं। आजा जरा, तेरे कान में मैं दीक्षा मंत्र प्रदान करता हूं। इतना कहकर नारद जी ने बालक ध्रुव को 12 मंत्र का दीक्षा प्रदान किया है। और सारी तपस्या करने की, भगवान की आराधना करने की विधि जब बताई, बालक ध्रुव यमुना के किनारे खड़े होकर जब भगवान की आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे, गोविंद की पुकार करने लगे, भाव विवलित होकर गोविंद की आराधना करने लगे, उस समय सारी प्रकृति बालक ध्रुव की सेवा में हाजिर हो गई। यमुना जी को लगता है कि मेरे किनारे खड़े होकर ये बालक तपस्या कर रहा है, इसका भोजन का प्रबंध तो मुझे करना चाहिए ना, क्योंकि माँ का काम होता है भोजन का प्रबंध करना, और मैं जगत की माँ हूँ। जगत मुझे यमुना मैया करके पुकार करता है, माँ तो मैं हूँ, इसलिए मुझे इसका भोजन का प्रबंध करना चाहिए। ऐसा सोचकर यमुना अपना रास्ता चेंज करके जिधर फल के वृक्ष हैं उस मार्ग से बहती हुई अपने धारा में फल के वृक्षों को बहा बहा कर लेकर आने लगी।
और उन फल के वृक्षों को जहां पर बालक ध्रुव तपस्या कर रहे हैं उसके किनारे ले आकर छोड़ देते। बालक ध्रुव जब अपनी आराधना को पूर्ण करके संध्या के समय जब यमुना में स्नान करने जाते, प्रातःकाल जब यमुना में स्नान करने जाते, वृक्षों में लदे हुए फल जब देखते, उन वृक्षों से फल तोड़ तोड़ कर अपने मतलब के फल लेकर आते और उसी को आहार ग्रहण करके बालक ध्रुव अपनी तपस्या को जारी करते। वन के छोटे छोटे पक्षियों को चिंता हो गई कि ये बालक आकर इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, इस बालक के लिए भोजन का प्रबंध हमको भी तो करना चाहिए, इसकी तपस्या में हमको भी सहयोगी बनना चाहिए ना। छोटे छोटे पक्षी दूर उड़कर जाते, अपने चोंच में मीठे मीठे फल तोड़कर लेकर आते, बालक ध्रुव के सामने पत्तल में उन फलों को रखते हैं। बालक ध्रुव जब समाधि से उठते, तपस्या से उठते, अपनी साधना से उठते, तो उन फलों को देखकर आश्चर्यचकित होते, प्रेम से उन फलों को पाते। जब बालक ध्रुव की समाधि पूर्ण होती, संध्या करने के लिए जब वो यमुना की ओर जाते, उस समय वन के मोर दौड़ करके आते और बालक ध्रुव के आगे आगे पंख फैलाकर नृत्य करते। बालक ध्रुव का उस समय मनोरंजन हो जाता। वन के हिरण बालक ध्रुव के सामने आकर उछाल मार मार करके चला करते। बालक ध्रुव का मन हृदय अत्यंत प्रसन्न होगा। वन के जो शेर, चीते, भालू, ये बड़े बड़े जो हिंसक प्राणी हैं, ये आकर बालक ध्रुव की सुरक्षा में खड़े हो गए। वन के जो बड़े बड़े जहरीले नाग, जब धूप तेज होती, बारिश तेज होती, तो बालक ध्रुव के ऊपर फन फैलाकर उसकी तपस्या में सहायता करते, धूप से रक्षा करते, बारिश से रक्षा करते। ऐसी बालक ध्रुव की तपस्या प्रारंभ हो गई। 1 मास व्यतीत हो गया, दूसरा मास व्यतीत हुआ, तीसरा मास व्यतीत हुआ, फिर भी परमात्मा का किसी प्रकार का कोई झांकी का कोई अनुभव जब बालक ध्रुव को नहीं हुआ। अब तो बालक ध्रुव को लगा कि परमात्मा का दर्शन ऐसे नहीं होगा, लगता है कि मैं जो फल खाकर भगवान का भजन कर रहा हूं इसलिए भगवान का मुझे दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा। तो बालक ध्रुव ने फल खाना छोड़ दिया, केवल पानी पीते और पत्ते खाकर अपना काम चला लेते। चौथा महीना बीत गया, फिर भी भगवान की किसी प्रकार की झांकी का दर्शन नहीं हुआ। अब पत्ता भी खाना छोड़ दिया, केवल जल पीकर बालक ध्रुव ने भगवान का भजन किया। और 5वां महीना जब पूर्ण हुआ, उस समय बालक ध्रुव को फिर भी भगवान की किसी प्रकार की झांकी का जब दर्शन नहीं हुआ है, बालक ध्रुव मन मन में सोचने लगे कि ऐसे भगवान का दर्शन नहीं होगा। तो बालक ध्रुव ने जल पीना भी छोड़ दिया, केवल वायु पीकर परमात्मा का भजन कर रहे हैं। फिर भी भगवान का दर्शन जब नहीं हुआ है, 6 महीने होने में केवल 1 दिन शेष जब रहा, बालक ध्रुव ने मन में निश्चय किया कि भगवान ऐसे नहीं प्रकट होंगे, अब मुझे सांस की गति को भी थामना होगा। अब मैं वायु भी नहीं पीऊंगा और सांस की गति को थाम कर मैं ठाकुर जी का भजन करूंगा, तभी मेरे ठाकुर मेरे समक्ष प्रकट होंगे। ऐसा सोचकर बालक ध्रुव ने अपनी भ्रिकुटी को बंद किया, भ्रिकुटी को चढ़ाकर अपने नेत्र को बंद किया, अपनी नासा छिद्र को बंद किया, अपने कान के छिद्र को बंद किया और ओम की ध्वनि को उच्चारण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जोड़ जोड़ से उच्चारण करते हुए जैसे ही आत्मा में उन्होंने सांस की गति को रोकने के लिए जैसे ही स्थिर किया है, उसी समय बालक ध्रुव के हृदय पर मेरे बांके बिहारी लाल का दर्शन बिल्कुल आभास होने लगा। अब तो बालक ध्रुव झूम झूम कर मेरे ठाकुर का दर्शन करते जा रहा है, हृदय में मेरे ठाकुर ने दर्शन दिया है। लेकिन इधर बालक ध्रुव को तो आनंद की प्राप्ति हो गई, उधर ये संसार की वायु, प्राण वायु रुक गई, सारे नदी का वेग थम गया, सबके सांस की गति थम गई। मेरे द्वारकाधीश सरकार का सिंहासन दोलायमान हो गया। तत्काल भगवान द्वारकाधीश अपने गरुड़ पर सवार हो गए और बालक ध्रुव के सामने प्रकट हो गए और आवाज लगाने लगे, ध्रुव बेटा नेत्र खोलो, बेटा नेत्र खोलो। भगवान ने बतेरी आवाज लगाई, लेकिन मेरे ठाकुर का दर्शन बालक ध्रुव को जो हृदय में हो रहा है, बालक ध्रुव नेत्र खोलने को तैयार नहीं। अब तो ठाकुर को लगा ये ऐसे नेत्र नहीं खोलेगा, अब इसको नेत्र खुलवाना जरूरी है, नहीं तो ये संसार की प्राणवायु बिल्कुल
अवरुद्ध हो जाएगी, ये बिल्कुल प्राण सबके पखेरु उड़ जाएंगे। ऐसा सोचकर भगवान श्री हरि ने आज जैसे ही बालक ध्रुव के हृदय पर जो दर्शन हो रहा था उसको जैसे ही ओझेल किया, बालक ध्रुव तिलमिलाता हुआ जैसे ही नेत्र खोलता है तो उसके सामने मेरे ठाकुर खड़े अवस्था में जब देखता है, आज तो बलिहार हो गया, गदगद हो गया बालक ध्रुव, उसका हृदय पुलकित हो गया, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, हृदय आज बिल्कुल गदगद होकर रोम खड़े हो गए, आज शरीर में कपकपी छूट गई, गोविंद का दर्शन करके भाव विवलित हो गया और साष्टांग दंडवत करके एक तक मेरे ठाकुर को निहार भर रहा है, न हंस रहा है न बोल रहा है, केवल भगवान को एक टक लगाकर देख भर रहा है। उस समय भगवान को लगा कि मैं इसके सामने खड़ा हूं और ये मेरे सामने कुछ भी बोल नहीं रहा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर मेरे ठाकुर ने उस समय कंबुनापस्पर्शवालम कृपया कपोले, भगवान ने अपने हाथ का जो शंख था उस शंख से जैसे ही बालक ध्रुव के गाल पर स्पर्श कराया, उस समय बालक ध्रुव दिव्य श्लोकों से भगवान की स्तुति करने करे भी क्यों? मूकं करोति वाचालम पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे करे भी क्यों ना मेरे भाईजान, जिनके ऊपर मेरे ठाकुर की महती कृपा होती है, लंगड़ा बड़े से बड़े पर्वतों को लांघ सकता है, गूंगा दिव्य श्लोकों से स्तुति बोल सकता है, और यहाँ ये तो बिल्कुल खंडित नहीं है, ये तो बिल्कुल पंडित है। और आज भगवान के हाथ के शंख का गाल पर स्पर्श होते ही दिव्य श्लोकों से बालक ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। कितना दिव्य स्तुति किया, क्या बोला? अब भगीरथ ने फिर से गंगा का आह्वान किया, गंगा आई, और भगीरथ ने कहा माते मेरे भोलेनाथ से बात हो चुकी है, भोलेनाथ तैयार हो गए। तब गंगा ने भगीरथ से कहा बेटा मैं पृथ्वी में आकर जब बहूंगी तो पृथ्वी के जितने भी लोग होंगे वो सब के सब आकर अपना अपना पाप मेरे जल में छोड़कर जाएंगे, मैं तो पापिष्ट हो जाऊंगी, मुझे थोड़ी संकोच लग रहा है पृथ्वी में आने, सबके सब आकर पाप धो धो करके जाया करेंगे, मुझे मैली करेंगे। तब भगीरथ ने कहा माते आपको एक सौभाग्य भी तो प्राप्त होगा, साधवो न्यासीन शांता ब्रह्मिष्ठालोक पावन भारन्त्यघं तिंग संगा ते स्वास्ते हदभिधरि। हे माते आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ पर पापिष्ट ही थोड़ी ना आकर के नहाएंगे, आपकी धारा में साधु लोग जो संत लोग हैं वो भी तो आकर स्नान करेंगे ना, और साधु भजन करने से जो पुण्य अर्जन करते हैं, और उस पुण्यात्मा ने आकर जैसे ही आप में आकर डुबकी लगा ली, आपके सारे के सारे पाप तो वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। माते आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता। और जब भगीरथ ने ये बात कही कि भक्तों के द्वारा छोड़े हुए सारे पापों को साधु के स्नान करते ही साधु की जो भजन जो है वो अपने आप काट देगी, ये बात जब कही तो गंगा बहुत ज्यादा उत्साहित हुई पृथ्वी में आने की। अरे साधु आकर मुझ में स्नान करेंगे तो मेरे सारे के सारे पापों को वो नष्ट कर देंगे। इस बात से उत्साहित होकर गंगा पृथ्वी में बिल्कुल उतरने के लिए तैयार हो गई। भोलेनाथ आ गए, अपना हाथ ऊपर की ओर उठाकर भोलेनाथ ने अपनी जटा को फैला ली, और एक संत कह रहे थे भोलेनाथ ने अपनी जटा को बिल्कुल कढ़ाई जो होती है उस तरह बिल्कुल कढ़ाई की तरह कर लिया, और
में से जलेबी घूमती। एक वर्ष व्यतीत हो गए। भगीरथ को लगता है कि गंगा कब पृथ्वी में टपकेंगी, कब टपकेंगी, लेकिन भोलेनाथ ने अपने जटा में ही जैसे ही उस गंगा को बिल्कुल घुमा दिया। गंगा ने जो कहा था कि कहीं भोलेनाथ भी पाताल में न पहुंच जाए, इसलिए भोलेनाथ ने गंगा को ही घुमा दी। अब तो भगीरथ ने आकर भोलेनाथ के चरणार बिंद में बार बार अनुनय विनय की, भोलेनाथ मैंने तो गंगा को प्रार्थना इसलिए की थी पृथ्वी में ले आने के लिए कि मेरे पुरखे तर जाएं। भोलेनाथ आपकी मेरे ऊपर कृपा की दृष्टि यदि नहीं होगी तो गंगा पृथ्वी पर नहीं आ सकती। भोलेनाथ आपकी कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर बहुत आवश्यक है गोविंद। हे भोलेनाथ मेरे ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि दो। जब भगीरथ ने भोलेनाथ के समक्ष अपनी अनुनय और विनय जब की है, तब भोलेनाथ ने अपना जटा की एक जटा निकाली और भोलेनाथ ने जैसे ही उस जटा के 3 भाग किए और जैसे ही हल्का सा निचोड़ा, अब तो गंगा की 3 धाराएं प्रकट हो गई। 3 धारा जब प्रकट हुई, पहली धारा का नाम मंदाकिनी, दूसरी धारा का नाम भोगवती और तीसरी धारा का नाम अलकनंदा। इंद्रलोक में मंदाकिनी जिसको आकाश गंगा कहा जाता है, पाताल लोक में भोगवती और पृथ्वी में अलकनंदा। ये 3 धाराएं भोलेनाथ की जटाओं से निकली और तीनों धाराएं जब बहने लगी और जैसे ही जमीन पर उतरी हुई गंगा, भगीरथ ने दर्शन किया है, भगीरथ के नेत्रों से झर आंसू गिरने लगे। गंगा जी के चरणों पर साष्टांग दंडवत करके प्रणाम किया और बार बार गंगा की स्तुति करने लगे। हे गंगे तुमने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है गंगे, इसलिए तुम पृथ्वी पर आई हो। ऐसा कहकर आज भगीरथ गंगा की स्तुति गाते हुए रथ में सवार होकर बिल्कुल नृत्य करते हुए आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे गंगा उमड़ घुमड़ करके बह रही है और भगीरथ नृत्य करते हुए गंगा की स्तुति गाते हुए आगे की तरफ चले जा रहे हैं। जय हो गंगा मैया तेरी जय हो गंगा मैया तेरी जय हो गंगा मैया तेरी जय हो गंगा मैया। हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर इधर आ बैठ जाएगा। इतना कहकर कपिल देव भगवान ने पहले तो दुलार किया, उसके बाद कहा पुत्र तो आने का कारण बता। अंशुमान ने सारा आने का कारण बता दिया। तब कपिल देव भगवान ने कहा बेटा अस्वयं नियतां वत्स पितामह पशुस्तव इमे च पितरो दत्ता
गंगांभोर्हन्ति पर। पुत्र, ये जो अश्व है इसको तुम ले जा सकते हो, हमने नहीं बात रखी है इसको। तुम अपने घर लेकर के जाओ, तुम्हारा पिता को सौंपो, जिससे तुम्हारे पिता जो 100वां अश्वमेध करना चाहते हैं वो पूरा करें। लेकिन तुम्हारे इस अश्व के चक्कर में तुम्हारे जो चाचा मरे हैं, मेरे कोप के भाजन जो बने हैं, उनके व्यवहार के कारण जो कोप का भाजन होना पड़ा उनको, देखो उनकी ये 60,000 रात की ढेरें लगी गई। लेकिन इनको यदि तुम मुक्त करना चाहते हो तो तुमको गंगा को लेके आना होगा। गंगा जब तक नहीं आएगी तब तक इनको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने एक तपस्या में बैठे हुए साधु का बहुत बड़ा अपराध किया है। उसको मुक्ति दिलाने के लिए केवल और केवल गंगा को लेके आना होगा। जाओ बेटा, तुम गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी में लेकर के आओ। जब कपिल देव भगवान का उपदेश सुना तो ये अंशुमान घोड़ा लेकर के अपने घर को लौट करके गया, अपने पिताजी को घोड़ा सौंपा और पिताजी को कहा, पिताजी मुझे गंगा को पृथ्वी में लेके आना होगा, इसलिए मैं तपस्या करने जा रहा हूं, मुझे अनुमति दी। क्योंकि जब तक गंगा पृथ्वी में नहीं आएंगी तब तक हमारे चाचा जो राख हो गए हैं, ऋषि का कोप का भाजन बनना पड़ा है, उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए मुझे पृथ्वी में गंगा को लेके आना होगा, उसके लिए मुझे प्रयत्न करना होगा, उसके लिए तपस्या करनी होगी। मैं तपस्या करने जा रहा हूं। तो ये अंशुमान पिताजी से, दादाजी से अनुमति लेकर ये तपस्या करने गए और बहुत कठोर इन्होंने तपस्या की। जब हिमालय में जाकर बहुत कठोर तपस्या की, उस समय गंगा जी प्रकट नहीं और इनकी आयु समाप्त तो होने की वाली थी। इनको भय लगा, यदि गंगा नहीं आई तो हमारे पुरखे तरेंगे कैसे। और पुत्र परिवार में पैदा हुआ और उसके बाद भी यदि पितर तरे नहीं तो पुत्र को बहुत बड़ा दोष लगता। इससे तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा ना। पितरों को तारने की जिम्मेवारी संतान की होती है। इसलिए अब हमारे पुरखों को तारना जरूरी है, लेकिन मेरी तो आयु पूर्ण होती जा रही है, अब मैं क्या करूं। तो अंशुमान ने अपने पुत्र को बुलवाया और पुत्र को उपदेश दिया, पुत्र, मनुष्य का जीवन सार्थक तब होता है जब पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करे। धन्य जन्म जग पीतलतासु, धन्य जन्म जग पीतलतासु, पितहि प्रमोद सरित सोनिदासु, पितहि प्रमोद सरित सोनिदासु, धन्य जन्म जग पीतलतासु, धन्य जन्म जग पीतलतासु। पिता की आज्ञा यदि पुत्र पालन नहीं करता तो ये पुत्र के लिए गौरव का क्षण नहीं होता, पुत्र के लिए ये दुर्भाग्य का क्षण होता है। इसलिए पुत्र, मेरी आज्ञा है कि तुमको मेरी आज्ञा पालन करके अब तपस्या करनी होगी। मैंने जीवन भर तपस्या किया गंगा को प्रकट कराने के लिए, और पुत्र तुम किसी भी हालत में गंगा को प्रकट करा लेना। यदि तुम गंगा को पृथ्वी में ले आने में यदि समर्थ नहीं हुए तो अपने पुत्र को यह आदेश देकर उससे भी गंगा को पृथ्वी में प्रकट कराने के लिए प्रयत्न करना। अब मेरा जाने का समय आ गया। इतना कहकर जब पुत्र को तपस्या में रत कर दिया तब अंशुमान की देह यह लीला पूर्ण हुई। उसके बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने बहुत कठोर तपस्या की और दिलीप के तपस्या से भी गंगा प्रकट नहीं हुई। दिलीप की भी आयु पूर्ण होने लगी। तब दिलीप ने अपने पुत्र
भगीरथ को बुलवाया और भगीरथ को वो उपदेश दिया जो पिताजी ने दिलीप को उपदेश दिया था। और भगीरथ को कहा, पुत्र तुम गंगा को प्रकट कराना, और गंगा के कारण ही तुम्हारे चाचा लोग, तुम्हारे दादा लोग, तुम्हारे पुरखे ये सब के सब तरेंगे, इसलिए गंगा को प्रकट किए बिना तुम विश्राम मत करना बेटा। आओ तपस्या के मेरे आसन को ग्रहण कर, अपने आसन पर अपने पुत्र को बिठा दो। ऐसे लोग थे, कल्पना करो मेरे भाई, पीढ़ी की पीढ़ी तपस्या में रत रहती है। और 3 पीढ़ियों ने जब तपस्या किया, भगीरथ ने आकर बहुत कठोर तपस्या की, गंगा माता को मनाने के लिए पूरी एड़ी से लेकर चोटी तक का पूरा बल लगा दिया, पूरा प्रयत्न किया भगीरथ ने। तब एक दिन तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माता सहसा भगीरथ के सामने प्रकट हो गई। पुत्र वरम ब्रूहि, वर मांगो पुत्र, क्या चाहते हो तुम? उस समय भगीरथ जी महाराज के आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ी। माते, आपको प्रकट कराने के लिए हम 3 पीढ़ी से आपकी तपस्या कर रहे हैं, और आप इतने दिन बाद, 3 पीढ़ी के बाद अब जाकर प्रकट हुई है। माता, माता आपसे एक ही प्रार्थना है, आप स्वर्ग से पृथ्वी लोक में आ जाइए, बस इतनी प्रार्थना करने के लिए हमने तपस्या की। गंगा माता बोलने लगी, बेटा मैं आ तो जाऊंगी पृथ्वी में, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जब स्वर्ग से नीचे उतरूंगी तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा? पृथ्वी तो रसातल में जाकर समाहित हो जाएगी, मैं इतनी वेग से नीचे पृथ्वी में आऊंगी, कौन पृथ्वी को बिल्कुल छेदन कर दूंगी मैं तो पाताल में पहुंच जाऊंगी। मेरे बल का तुझको एहसास नहीं है? इतना जब कहा, भगीरथ ने कहा कि आपके वेग को धारण करने के लिए मैं भगवान भोलेनाथ को मना। गंगा ने कहा, बेटा कहीं भोलेनाथ भी पाताल न पहुंच जाए मेरे धार को सहन न करने के कारण। भगीरथ ने कहा, नहीं मानते, भोलेनाथ आपके वेग को संभाल लेंगे, मुझे विश्वास है। तब गंगा ने कहा, बेटा यदि भोलेनाथ संभाल लेते हो तो मैं पृथ्वी में आने के लिए राजी, जा तो जाकर भोलेनाथ को मना। अब कल्पना करो, अब भगीरथ ने जाकर भोलेनाथ की बहुत बड़ी आराधना, तब जाकर भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो बेटा क्या क्या चाहते हो? तब भोलेनाथ से हाथ जोड़कर निवेदन किया, भोलेनाथ आपको आकर गंगा के वेग को थामना होगा। और गंगा ऐसे ऐसे कह रही है। भोलेनाथ हंसने लगे, वाह गंगा इतना गुरूर में रहती है, कोई बात नहीं, गंगा को मैं थमा दूंगा, बुला ले तू गंगा को। जैसे ही गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे और गुरुदेव के शरण में अपना सारा रोना जब व्यक्त किया, अपनी सारी की सारी व्यथा जब निवेदन की, गुरुदेव ने आज राजा दशरथ को धैर्य देते हुए कहा, राजन धैर्य धारण करो राजन, तुमको घबराने की आवश्यकता नहीं। धरहु धीर हुई है सुखदाई, धरहु धीर हुई है सुखदाई, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन धैर्य धारण करो राजन, तुमको घबराने की आवश्यकता नहीं। तुमको मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 पुत्र होंगे राजन, तुमको घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंता मत करो राजन, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे घर में 4 पुत्र होंगे। इतना जब सुना राजा और ज्यादा हृदय भर कर रोने लगे। उस समय गुरु वशिष्ठ ने प्रश्न किया, पुत्र राजन अब क्या हो गया, अब क्यों रो रहे हो? तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा, गुरुदेव आपने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन हमारे घर में पुत्र कैसे पैदा होंगे? हमारी रानियों के ऋतुकाल धर्म तो बंद हो चुके हैं, पुत्र कैसे हो सकते हैं? इतना कहना था
गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को कहा, राजन, अब तुम्हारे घर में जो पुत्र होंगे वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के करने से होंगे, ऋतुकाल धर्म के कारण नहीं होंगे। इतना जब कहा, राजा के मन में उत्सुकता जागृत हो गई। राजा ने कहा, गुरुदेव, इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए हमको क्या प्रबंध करना होगा, कैसे करना होगा इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ को? जैसे ही कहा, तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, अब गुरुता गुरु के ऊपर आ गई है, जिम्मेवारी मेरी। उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ को कैसे करना, ऐसा करो, तुम जाओ घर और अपनी केवल रानियों को तैयार करो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की सारी जिम्मेवारी मैं अपने सिर पर लेता हूं। इतना जब कहा, राजा गदगद हो गए, गुरुदेव को साष्टांग दंडवत किया और राजा तो राजभवन की ओर आगे बढ़े। इधर गुरु वशिष्ठ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए छत्तीसगढ़ से ऋषि श्रृंगी को आह्वान किया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ को नावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ को नावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ श्रृंगी ऋषि को जब बुलवाया, श्रृंगी ऋषि जब आ गए, यज्ञ मंडप का निर्माण हो गया। बहुत सारे विद्वान बनारस से मंगाए गए, बहुत सारे विद्वान हरिद्वार से बुलाए गए, बहुत सारे विद्वान मथुरा से बुलाए गए, बहुत सारे विद्वानों का आगमन दक्षिण भारत से हुआ और जैसे ही विद्वानों का जमघट अयोध्या नगरी में हुआ है। दिव्य यज्ञ मंडप निर्माण जब हुआ, विद्वानों ने वेद की ऋचा का गायन जब प्रारंभ किया, वातावरण अत्यंत मनोरम हो गया। महाराज दशरथ के पास जैसे सूचना गई है कि यज्ञ मंडप निर्माण होकर यज्ञ करने का समय हो गया है, तीनों रानियों के साथ महाराज आप यज्ञ मंडप में पधारें। जैसे ही गुरु वशिष्ठ ने ये खबर भिजवाई, अपनी तीनों रानियों के साथ महाराज दशरथ जैसे ही राजभवन से निकलकर यज्ञ मंडप में पहुंचे, विद्वानों ने वेद का मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया और जैसे ही यज्ञ कुंड पर यज्ञ में आज अग्नि प्रज्वलन की गई, भगति सहित दुनिया होती भगति सहित दुनिया होती लगते अग्नि जलो लगते अग्नि जलो जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, ब्राह्मणों ने स्वाहा स्वाहा की ध्वनि करके वेद मंत्रों के साथ स्वाहाकार करना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ में यज्ञ से जो धूम निकल रही है वो आकाश को छूती जा रही है। सारे के सारे देवता आकर आकाश से पुष्प की वृष्टि करने लगे। अयोध्या वासी आकर यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने लगे। जगह जगह ढोल कीर्तन बजने लगे। अनेक प्रकार से अयोध्यावासी राम राम का संकीर्तन करने लगे। दिव्य वातावरण अत्यंत चारों तरफ, बहुत यज्ञ की सुगंध ने चारों तरफ का वातावरण को मनोरम कर दिया और यज्ञ करते करते जैसे ही पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ी यज्ञ, और उसी समय गुरु वशिष्ठ ने जैसे ही पूर्णाहुति करने के लिए वहां पर सबको आग्रह उठने का आग्रह किया। सभी लोग अपने अपने आसन से उठ खड़े हुए, हाथ में पूर्णाहुति की जो चरु है उसको सबने हाथ में लिया है और जैसे ही पूर्णाहुति का मंत्र विद्वानों ने पढ़ना प्रारंभ किया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। जैसे ही पूर्णाहुति अर्पित की, उसी समय घंटे घड़ियाल बजने लगे और चारों तरफ का जय जयकार होने लगी। उसी समय यज्ञ मंडप से आज यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। और जैसे ही यज्ञ नारायण भगवान ने प्रकट होकर अपने हाथ का पायस का प्रसाद
गुरु वशिष्ठ के हाथ में दिया है। गुरु वशिष्ठ ने हाथ के पायस के प्रसाद को महाराज दशरथ के हाथ में दिया। महाराज दशरथ ने पायस का प्रसाद तीनों रानियों को आधा आका बांटकर जब खाने दिया, तीनों रानियों ने जैसे ही पायस का प्रसाद पाया, तीनों के तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं। और जिस दिन से रानियां गर्भवती हुई, गोस्वामी जी ने लिखा, जा दिन ते हरि 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 आए, जो दिन ते हरि 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 आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए, मंदिर वास सबराज हिराए, मंदिर वास सबराज हिराए, शोभाते के भिखारी, शोभाते भिखारी, जातिन ते हरि 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 आए, जातिन ते हरि 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 आए। इस दिन से मेरे ठाकुर माता के गर्भ में आए हैं। अयोध्या में चारों तरफ रिद्धि सिद्धि की नदियां बहने लगी, सबके भंडार बढ़ गए, सभी वृक्षों में फल लग गए, सभी वृक्षों में पुष्प लग गए, चारों तरफ सुगंध की लपटें, चारों तरफ सुगंधित वायु बहने लगी, चारों तरफ का वातावरण अत्यंत मनोरम हो गया, सारे वृक्ष हरे भरे हो गए, चारों तरफ पशु पक्षी चहचहाट और ज्यादा बढ़ गई। मोर अयोध्या में आकर नृत्य करने लगे हर समय। अयोध्या के वासी घर घर में कीर्तन करने लगे, यज्ञ करने लगे, चारों तरफ रुद्राभिषेक करने लगे, चारों तरफ का वातावरण धर्ममय हो गया। 1 मास, 2 मास, 3 मास, 4 मास, 8 मास व्यतीत हुआ, 9वां मास व्यतीत हुआ, 10वां मास व्यतीत हुआ। अयोध्या वासी आकर महाराज दशरथ के उस नगर की परिक्रमा करने लगे, चारों तरफ घंटे घड़ियाल बज रहे। अयोध्या में जो सरयू की धारा है वो हिरोड़ हुए। उसी समय वो विमान आकाश की ओर जब चलने लगा, ध्रुव ने थोड़ी ऊपर जाते ही विमान चालक को कहा, भैया इस विमान को जरा एक बार पुनः पृथ्वी में लेकर के चलो। विमान चालक भगवान विष्णु के दूत ने पूछा, महाराज इस विमान को पृथ्वी में ले जाने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है? तब ध्रुव ने कहा कि मुझे जो विमान लेकर आप आए हो, इसके मूल में केवल और केवल मेरी मां ही एकमात्र हेतु है। यदि मेरी मां ने मुझे तपस्या करने की आज्ञा नहीं दी होती, मुझे उचित संस्कार नहीं दिया होता, तो मुझे आज विमान लेकर आप लेने नहीं आते। इसलिए जब तक मेरे साथ मेरी मां नहीं जाएगी, तब तक मैं आपके साथ जाने के लिए राजी नहीं हूं। इसलिए मेरी मां को लेने के लिए एक बार पृथ्वी में जाना हो। इतना सुनते ही विमान चालक भगवान विष्णु का दूत बोलने लगा, ध्रुव जी एक बार जरा नजर उठाकर ऊपर तो देखो। ध्रुव ने नजर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो बहुत सारे विमान जा रहे थे। उसमें सबसे चमकता हुआ, सबसे दिव्य बड़ा सुंदर विमान एक दिखाई दे रहा था। उस विमान में बैठी हुई अपनी मां को जैसे ही देखा, बालक ध्रुव के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। हृदय पुलकित हो गया, रोम खड़े हो गए, हृदय गदगद हो गया। अब तो विष्णुदूत से बोलने लगे, भैया अब ले चलो विमान, अब कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मां मेरे से भी आगे आगे जा रही है, अब कोई दिक्कत नहीं। इतना जब कहा, विमान चालक विमान को लेकर ऊपर की ओर गया। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलते हैं, ध्रुव आज भी उत्तर दिशा की ओर आज भी दिखाई देता है। देखो मेरे भाई बहन, जब विवाह संस्कार होता है ना, उस समय आजकल तो वो कर्मकांड के वो विधान ही नहीं होते, केवल फोटो खींच के विवाह के संस्कार पूरे माने लिए जाते हैं। इस संबंध में मुझे एक बात कहना है सबसे, अपने जितने भी कथा के श्रोता हैं, इन श्रोताओं के घर में जब विवाह होता है तो आप लोग अनेक प्रकार के आयोजन तो रखते ही हो। एक दिन पता नहीं कौन सी पार्टी होती है, महिला संगीत होती है, एक दिन और कुछ होती है, एक दिन वो कौन सा पूजन होता है,
अरे उन्हीं दिन में केवल लड़की के घर के माँ बाप और लड़के के माँ बाप और घर में जितने लोग रहते हैं केवल उतने लोग एक मंदिर में जाकर विवाह का सारा जो कर्म होता है उस दिन एक दिन अलग से क्यों नहीं किया जा सकता? अरे विवाह से पहले तुम प्री कौन सा क्या करते हो? हाँ, वो एक होता है ना फोटो खींचने का, अरे उसी दिन कर लो, कम से कम उसी दिन विवाह के सारे कर्म पूरे कर दो। फोटो खींचने के लिए जाते तो हो ही, और वो जो बड़ा समारोह करते हो वो फोटो के लिए रख लो। ये क्यों नहीं किया जा सकता? अपने कर्म को जो विसराता है, अपने संस्कार को जो भुलाता है, उसके घर में कभी भी, अरे माँ बाप के द्वारा ही तो भुलाए गए हैं, बच्चों ने कहां भुला? माँ बाप यदि उनसे आग्रह पूर्वक वो यदि सारे कर्म करवाते तो बहुत सारी चीजों में मर्यादा बनी रहती। भाई, ये मर्यादा बनाने की जिम्मेवारी बड़ों की होती है, बच्चों की नहीं होती। इसलिए उस मर्यादा को जितना बना सकते हैं उस मर्यादा को बनाना चाहिए। अपने कर्मकांड, अपने नियम, अपने रीति, अपने रिवाज, अपनी जो परंपरा है उसको जो छोड़ता है उसका अस्तित्व तो नहीं बचता भाई। इसलिए अपनी संस्कृति को मत छोड़ो, अपने संस्कार को मत छोड़ो, अपनी परंपरा को मत छोड़ो। ठीक है, दिखावा करने के लिए एक दिन अलग से निकाल लो, उसमें कौन सा जाना है? उस दिन खूब पार्टी करो, खूब लोगों को खिलाओ, ये किया जा सकता है। जिस समय विवाह के कर्मकांड किए जाते हैं उस समय एक विधान है, सिंदूर डालने से पहले पति पत्नी को पूछता है कि देवी देखो जरा उत्तर दिशा में मुझे ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? और जैसे ही पत्नी कहती हाँ मैंने देख लिया वो चमकता हुआ तारा वही ध्रुव तारा है, जब तक पत्नी नहीं कहती तब तक विवाह की कर्मकांड पूरा नहीं किया जाता, तब तक वो सिंदूर डालने का अधिकारी नहीं होता। जब ध्रुव तारा को देखती है पत्नी, तभी पति सिंदूर डाला करता है। ये क्यों किया जाता है? इसका मतलब यह है कि देवी तुमको मैं पत्नी बनाने जा रहा हूं, सिंदूर डालते ही तुम पत्नी हो जाओगी, लेकिन तुमको पत्नी के रूप में मैंने इसलिए विवाह करके स्वीकार किया है कि मुझे भी तुम ध्रुव की तरह पुत्र प्रदान करोगी, ये तुम वचन दो, इसलिए मैं तुमको विवाह करके ले जा रहा हूं। ये कहने के लिए ध्रुव तारा दिखाया जाता है। कितनी प्रतिष्ठा है ध्रुव की, कल्पना करो। बचपन में ही उसने भक्ति कर ली थी, माँ की आज्ञा का पालन किया था और माँ सुनी थी। उन्होंने अपनी परंपरा को मानकर, अपनी आराधना को मानकर अपने पुत्र को आराधना करने के लिए भेजा। इसलिए मेरे भाई बहन, जब कथा सुनने जाओ तो अकेले मत जाओ, अपने बच्चों को जरूर लेकर आओ, अपने बच्चों को कथा सुनाओ। जो माँ बाप अपने बच्चों को कथा में, कीर्तन में लेकर के जाते हैं, मंदिर में लेकर के जाते हैं, उन्हीं माँ बाप के बच्चे ही बुढ़ापे में माँ बाप का ख्याल करते हैं। भाई, जो माँ बाप कथा में, कीर्तन में, मंदिर में अपने बच्चों को साथ में नहीं लेके जाते, आप यदि बहुत अड़ोसी पड़ोसी में देख लेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ सत्य बात। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, इनके वंश में आगे चलकर एक बेन नाम का बड़ा दुष्ट राजा हुआ। देखिए, 3 दिन से हम लोग कथा को बहुत विस्तार से श्रवण करते आ रहे हैं। यहां तक हमने पूरी विस्तार से कथा कही है व्यास पद्धति से, लेकिन यदि केवल व्यास पद्धति से कथा करें तो आजकल समय की एक मर्यादा है, उसी मर्यादा में बंधकर पूरी कथा नहीं की जा सकती। इसलिए कथा के करने के 2 विधियां, एक समास विधि, एक व्यास विधि। तो इसलिए कुछ कथाओं को समास विधि से श्रवण करेंगे अब, और कुछ कथाओं को व्यास विधि से श्रवण करेंगे, तभी तो कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा सकेगा। इसलिए अब जरा थोड़ी देर हम समास विधि से जरा कथा में आगे बढ़ते हैं। इनके वंश में आगे चलकर जो बेन राजा हुआ, उसने अपनी प्रजा को, राजा ही भगवान होता है इसलिए राजा का ही पूजन करो, ये देवताओं के मंदिर में ताले लगा दो
और पूजा करना हो तो केवल बेना बेन राजा की ही पूजा करो, ऐसा करके उसने अपनी प्रजा को जब आदेश दिया, फिर बाद में ऋषियों ने उसकी हत्या कर दी, उसके शरीर को मंथन किया। इसी के वंश में आगे चलकर पृथु नारायण भगवान का अवतार हुआ और पृथु नारायण ने ही इस धरती में अन्न पैदा करने की, क्योंकि बेन के अत्याचार के कारण पृथ्वी में अन्न पैदा होना बंद हो गया। पृथ्वी के लोग त्राई त्राई कर रहे थे और जब पृथु नारायण भगवान का अवतार हुआ है तब पृथु नारायण भगवान ने पृथ्वी से ये अन्न पैदा करने की प्रचलन चलाई, इसलिए इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। इन्हीं के वंश में आगे चलकर एक प्राचीन बरही नाम के राजा हुए और प्राचीन बरही राजा ने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, पूरा पृथ्वी यज्ञ मंडप से पटने लगे और यज्ञ करते थे पशु की बलि देकर। यहां पर रुद्र भगवान का उपदेश हुआ है। प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान सुनाया है। ये कथा यहां पर वर्णन की गई है। पुरंजनोपाख्यान बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा गूढ़ रहस्यों से भरा उपाख्यान है। मैंने इससे पहले दिल्ली में जो कथा की थी अभी, उसमें पुरंजनोपाख्यान को विस्तार से श्रवण किया था। वृंदावन तो भैया ये ठाकुर जी की लीला भूमि है, यहाँ पर ज्ञान की बहुत ज्यादा, ज्ञान वृंदावन में चलता नहीं है, ये तो भक्ति की भूमि है। ज्ञान के लिए तो हरिद्वार पर्याप्त है, हाँ, क्योंकि ज्ञान वैराग्य यहाँ आकर बूढ़े हो गए थे, इसलिए यहाँ ज्ञान की कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो ठाकुर जी की रसभरी लीलाओं को ही वर्णन किया जा सकता है। इसलिए जिनको पुरंजनोपाख्यान सुनना है, अभी सूरजमल बिहार में, दिल्ली में हमने वो प्रसंग पूरा लिया था और YouTube में वो वीडियो डला है, आप उसमें सुन सकते हैं। इस समय तो पुरंजनोपाख्यान का वो प्रसंग में यहीं पर भगवान के श्री चरण में अर्पित करता हुआ, पंचम स्कंद में उत्तानपाद राजा के जो भाई हैं प्रियव्रत, उनका वंश का विस्तार से वर्णन किया गया। प्रियव्रत राजा ने जो काम किया वो काम और किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि प्रियव्रत राजा रात को भी मैं दिन करूंगा ऐसा मन में संकल्प लेकर रथ पर सवार होकर जब पृथ्वी पर वो बिल्कुल दौड़ने लगे, अपने रथ को दौड़ाया। उनके रथ के चलने पर पृथ्वी में जो गड्ढे बने, कितना परिश्रम किया होगा। उनके रथ के पहिए के निशान पर गड्ढे जो पड़े हैं, उन पर जाकर जल जब भरा तो उससे समुद्र की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी 7 भाग में विभाजित हुई। ये प्रियव्रत ने ये किया है, पृथ्वी को 7 भाग में विभाजन करने का काम प्रियव्रत राजा ने किया। इनके 9 पुत्र हुए और 9 पुत्रों को 9 खंड का अधिपति बनाया। अग्निद्र नाम का बड़ा पुत्र था इनका और बृहस्पति नाम की इनकी पत्नी थी। इत्मजीवन, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र और कवि, ये इनके 9 पुत्र हुए। आग्निद्र के पुत्र हुए नाभि और नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव। ऋषभदेव के द्वारा जैन जो संप्रदाय अपने यहाँ है, जैन संप्रदाय के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव भगवान थे और ऋषभदेव भगवान के पुत्र हुए राजा भरत, जिसके कारण इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। राजा भरत ने यहां पर बहुत बड़े बड़े प्रतापी कार्य किए और ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्रों में से सबसे बड़े भाई का नाम था राजा भरत। 9 पुत्र सिद्ध हो गए, 9 पुत्र कुशावर्त आदि के अधिपति हुए और 81 पुत्र याज्ञिक हुए और 1 पुत्र राजा भरत हुए। राजा भरत यहाँ का इस भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन्होंने प्रजा का पुत्रवत पालन किया और बुढ़ापे में अपने पुत्र को अपनी राजगद्दी सौंपकर वो तपस्या करने के लिए गंडकी के किनारे
पुलहाश्रम पहुंचे। अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर के नहीं गए। इनका जो विवाह हुआ था, ये विश्वरूप की पुत्री पंचजनी के साथ विवाह हुआ था, और पंचजनी ने 5 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनका नाम था सुमति, राष्ट्रवृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। पुत्रों को राजगद्दी सौंपी राजा भरत ने, और ये तपस्या करने पहुंच गए पुलहाश्रम, गंडकी के किनारे, और तपस्या में रत हो गए। हर समय प्रभु का सुमिरण करते हैं, शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं, रोज जाकर गंडकी में स्नान करते हैं। मुक्तिनाथ के पास में ही बैठकर इन्होंने तपस्या आरंभ की है, गंडकी के बिल्कुल किनारे। एक दिन की घटना, एक मृग गंडकी में पानी पीने को आया, और मृगी ने जैसे ही पानी को पीना प्रारंभ किया, उसी समय पीछे से शेर गर्जन करता हुआ आया, और शेर की गर्जन की आवाज सुनी मृगी घबरा गई। मृगी गर्भवती थी, और घबरा कर जैसे ही उसने छलांग लगाया, गंडकी बहुत लंबी चौड़ी गंडकी नदी, उसके गर्भ से गर्भपात हुआ, और मृग का जो बच्चा है वो गंडकी में गिरा, और वो नदी में बहने लगा। राजा भरत ने जैसे ही इस दृश्य को देखा, दौड़ करके गए, गंडकी में छलांग लगाई, और मृगी का जो छोटा सा बच्चा है, जो उसके गर्भ से पैदा हो गया था और नदी में बह रहा था, उसको अपने गोद में उठाकर लेकर आए, अपनी कुटिया में ले जाकर उसका लालन पालन करने लगे। जैसे पुत्र की पालन की जाती है, उसी प्रकार जब लालन पालन कर रहे हैं राजा भरत, अब तो हर समय उसी की सेवा में लगकर आए थे हरिभजन को, लेकिन इस मृगी के बच्चे की सेवा में लग गए। अरे इसकी माँ नहीं है, इसके पिता नहीं है, इसकी सेवा कौन करेगा, मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। ठाकुर की इच्छा रही होगी कि मैं इस बालक की सुरक्षा करूं, इस बालक को पुत्रवत पालूं, ये ठाकुर ने ही मुझे सेवा दी है, इसलिए मुझे इसका लालन पालन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके राजा भरत तपस्या करने आए थे, लेकिन आज मृग की सेवा में रत हो गए। अब तो वो मृग धीरे 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 बढ़ने लगा, धीरे धीरे फुदकता है तो राजा को बहुत अच्छा लगता है, और फुदकते फुदकते जब आश्रम से बाहर की ओर जाता है तो राजा उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और पकड़ कर लेकर आते हैं। एक दिन की घटना, वो मृग फुदकते फुदकते आश्रम से दूर चला गया। राजा भरत देखते रह गए, लेकिन वो मृग इनके हाथ में नहीं आया, ना वापस शाम को लौट करके आया। अब तो राजा भरत उसी मृग की चिंतन में बड़े दुखी हुए। रात भर इनको नींद नहीं आई, प्रातः काल भी मेरा मृग कहां चला गया, ऐसा करके वन वन में ढूंढने निकले, लेकिन कहीं भी मृग नहीं मिला। और मृग की चिंतन करते करते उसी समय इनका मृत्यु का समय आ गया। और मृत्यु के समय जब मृग का चिंतन किया, जब इनका प्राण छूटा है मेरे भाई बहन, तो इनको अगला जो जन्म मिला वो मृग के ही रूप में जन्म मिला। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, गीता में भगवान ने कहा, यम यम पापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। गीता में भगवान ने ये बात कही कि मरते समय व्यक्ति जैसा चिंतन करता है, अगला जन्म उसको उसी प्रकार मिलता है, उसी प्रकार प्राप्त होता है। तो मरते समय हिरण का चिंतन करते करते इनकी जब मृत्यु हुई है, तो अगला जन्म इनको हिरण का ही मिला। देखो, जो न्यायाधीश होता है, जब किसी को मृत्यु दंड का दंड सुनाता है, तो मृत्यु दंड का आदेश होने के बाद किसी को जब फांसी में लटकाया जाता है, उस समय हमने सुना है कि उस व्यक्ति को एक अवसर दिया जाता है, भैया तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो बताओ।
तुमको मृत्युदंड तो मिलेगी, इसके अलावा ये तो तुम मांग नहीं सकते कि हमारी हत्या ना हो, उसके अलावा कुछ भी मांग सकते हो। तो उसको एक अवसर दिया जाता, कुछ भी खाना पीना हो,